नंबर्स की एक एनर्जी होती है, किस प्लेस पे। आपके नाम में भी कुछ अल्फ़ाबेट होंगे, जैसे आपका नाम आंचल है मैम, ANCHAL, तो आपके हर अल्फ़ाबेट किसी ना किसी प्लेस पे है। जैसे A 1 नंबर पे है, N 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, इनकी भी एक एनर्जी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। इनका एक प्रोनाउंसिएशन होता है, एक साउंड होता है। आंचल, चल आ रहा है, मतलब जो चलना चाहता है, रुकना नहीं चाहता लाइफ में। आपके आज ऑडियंस को मैं भी बताना चाहूँगा, आपके नंबर्स कितने भी सपोर्टिव हों, बट आप किस नाम से एक दूसरे को बुला रहे हो, अगर वो भी एंटी हैं तो वो भी आपके रिलेशन को खराब करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि 2025 यस, क्योंकि नया साल शुरू हुआ Yes. है, हर कोई जानना चाहते हैं कि उनका ये साल कैसा होने वाला। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं ना, वर्ल्ड कप दोनों जिताया। उन्होंने कुछ इंट्यूशंस होगी तभी ना, लास्ट का ओवर उन्होंने दिया 2007 में, जो वर्ल्ड कप में लग रहा था इनको क्यों दे दिया। हमारे जोगिंदर शर्मा जी को डर रहे थे, हम लोग भी, हमने देखा मैच, बट उनको इंट्यूशंस थी, पता नहीं कैसे थी, और वो वर्ल्ड कप हम जीते। जिनका भी मूलांक है कि ये साल उनकी बल्ले बल्ले है, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, कुछ भी सोच रहे हैं कर डालो, सपोर्ट करेगा। 2 भी है, 5 भी है और 9 भी आ रहा है। 2 नंबर वाली अगर कोई लेडीज है ना, बहुत अच्छी माँ होती हैं, बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए। अगर किसी मेल का भी 2 नंबर आ जाता है ना, आप देखना बहुत अच्छा पिता होता है, जो अपने बच्चों से बहुत कनेक्ट होता है। मेरे पिताजी 11 नंबर है, बहुत कनेक्ट रहा है हम लोग का पापा के साथ। अच्छा। वो हम लोग को समझते थे। यस, आपके जितने भी 4 नंबर वाले ऑडियंस से समझ रहे होंगे, उनका कभी भी नुकसान हुआ है तो सिर्फ बैड स्पीच, आर्गुमेंट्स की वजह से ही हुआ है। जहाँ उनको ये लगा मेरा फायदा हो जाए, सामने वाले को नुकसान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कर्मा खराब कर रहे हैं और अपना ही लॉस कर रहे हैं। प्रणाम इंडिया पॉडकास्ट विद आंचल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे मूलांक 1 से 9 वाले, उनके लिए क्या प्रोफेशन उनके लिए सही रहेगा, करियर क्या चूज करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, क्या आप उसमें बेटरमेंट कर सकते हैं, कौन से नंबर से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, कौन से फ्रेंडली नंबर्स है, और 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श पांडे जी। आदर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आंचल मैम। बहुत टाइम से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आपके साथ मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट पे पूरा पॉडकास्ट करना है, एंड फाइनली आज आप यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे आपने बोला मैं भी सोच रहा था कि आपके साथ पॉडकास्ट किया जाए। तो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन वर्क करती है कि नहीं करती, तो ये रियल है आज की, सच में मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करती है। और मेरा तो हमेशा से ये रहता है कि पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, यस, तो वही ही चल रहा है प्रयास। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। राइट, और मैं अपने दर्शकों से कह दूं कि आज हम लोग 1 to 9 आप लोगों को अपना मूलांक के अकॉर्डिंग कैसे आपको प्रोफेशन में जाना चाहिए, करियर कौन सा चूज करना चाहिए, रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे, यस, आगे बात करेंगे। लेकिन आज मेरा पहला सवाल आपसे ये है, यस, हम लोग सब न्यूमरोलॉजी को लेके काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, राइट? राइट, कि सबको पता है कि मूलांक कैसे और भाग्यांक हम लोग कैसे ये हम पे इम्पैक्ट डालता है, नंबर्स राइट, की नंबर से आप अपनी किस्मत कैसे चेंज कर सकते हैं। जी, बहुत लोग न्यूमरोलॉजी से अवेयर हो चुके हैं। जी, तो कुछ इसके मिथ्स हैं, आपके पास ऐसी क्या इंसाइट आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो आज तक इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुना होगा न्यूमरोलॉजी के बारे में? ओके, क्या वो मिसकंसेप्शन होंगे और क्या आप इंसाइट्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे राइट। जो इस पॉडकास्ट के थ्रू उन तक पहुंच सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आज जैसा आपने बोला कि न्यूमरोलॉजी पे सच में बहुत सारी बातें हो रही है, और नो डाउट आज के टाइम पे सबको अपना मूलांक, भाग्यांक निकालना आ गया। न्यूमरोलॉजी क्या होती है सबको पता है, नंबर्स के बारे में बात होती है, नंबर्स के बारे में हम किस तरीके से नंबर्स को देख के उनके बारे में बताते हैं। और ये नंबर्स आता कहाँ से है? उनकी डेट ऑफ बर्थ से, राइट। डेट ऑफ बर्थ में क्या है? डेट है, मंथ और ईयर है। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको मिला करके किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ बनती है। इसमें कुछ इंसाइट्स मैं पहले शेयर करना चाहूँगा। अगर मैं डेट की बात करूँ, डेट में आप देखते होंगे या तो ये सिंगल डिजिट पे होगा या डबल डिजिट। कैसे? अगर किसी का जन्म 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में हुआ है तो वो सिंगल डिजिट है। बट अगर किसी का जन्म 11 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में हुआ है तो इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं, चाहे वो 13 ले लीजिए चाहे 14 ले लीजिए। जब आप 13 लेंगे मैम तो 13 में 2 डिजिट है, 1 और 3। इसे हम बोलते हैं कंपाउंड नंबर, ओके। बर्थ कंपाउंड नंबर। इसकी भी एक एनर्जी बहुत देखी जाती है। आपका जो मान लीजिए 13 डेट है, 13 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 3
4 4 तो आपका मूलांक है जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये 4 आया किससे है, ये भी बहुत मैटर करता है। ओके। इसको बोलते हैं कंपाउंड नंबर। हम्म, सेम चीज होता है डेस्टिनी नंबर में। अपनी डेट प्लस मंथ और ईयर को टोटल कर जब करते हैं तो हो सकता है वो सिंगल डिजिट में भी जाए, हो सकता है वो डबल डिजिट में भी जाए। तो जो डबल डिजिट है वो भी एक कंपाउंड नंबर है, जिसको बोलते हैं डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। उनकी भी एनर्जी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है। दूसरा इंसाइट मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो न्यूमरोलॉजी 5 एलिमेंट्स 5 ब्लॉक से बनी है। ये तो अच्छा। सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, हाँ। किस तरीके से काम करती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी बनी कैसे? जैसे घर बनता है ना, तो सरिया गिट्टी बालू इनसे एक घर बनता है, राइट। इसी तरह न्यूमरोलॉजी भी बनाया गया है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वो है नंबर्स, बिल्कुल। 1 से लेके 9 नंबर। हम्म, इन्हीं नंबर को कंबाइन करके और भी नंबर बनते हैं। हम्म, दूसरा है अल्फ़ाबेट, ए टू जेड, टोटल 26 अल्फ़ाबेट है। हर अल्फ़ाबेट की भी नंबर है मैम। जैसे ए अल्फ़ाबेट 1 नंबर को दिखा रहा है, मान लीजिए हम सी लेते हैं, सी 3 नंबर को दिखा रहा है। हम ओके। जेड ले रहे हैं तो जेड 7 नंबर को दिखा रहा है। तो हर अल्फ़ाबेट की नंबर्स, उनकी भी एक एनर्जी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है शेप एंड साइज ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट। अगर मान लीजिए आप 1 लिख रहे हैं तो 1 का शेप अलग, साइज अलग। 2 लिख रहे हैं उसका शेप साइज अलग। 3 लिख रहे हैं उसका भी शेप एंड साइज अलग। सेम अल्फ़ाबेट में भी है, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। ये भी एक साइंस है जो हम लोग यूज़ करते हैं लोगो डिजाइनिंग में, विजिटिंग कार्ड में, समझ रहे हैं? चौथा है वो है साउंड, किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर बोलते हैं तो सेम साउंड नहीं होता है, 1 का अलग, 2, 3, 4। तो ये भी एक साउंड है, इनकी भी एक एनर्जी, एक ऑरा होता है न्यूमरोलॉजी में। और फिफ्थ होता है एलिमेंट्स। जैसे हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिली है, इसी तरह न्यूमरोलॉजी भी 5 एलिमेंट से बनी है। पहला एलिमेंट, यस, पहला एलिमेंट है अर्थ, जो 2, 5, 8 नंबर की बात करता है। दूसरा एलिमेंट है फायर, जो 9 नंबर की बात करता है। तीसरा एलिमेंट है वुड या एयर, जो 3 और 4 की बात करता है। इसके बाद है वाटर, जो 1 नंबर दिखाता है लोसू ग्रिड में। इसके बाद है स्पेस या मेटल, जो 6 और 7 नंबर की बात करता है। इन 5 ब्लॉक से मिलकर न्यूमरोलॉजी बना है। ओके। यस, अगर आप कहीं भी देखेंगे हर न्यूमरोलॉजिस्ट इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके ही प्रैक्टिस कर रहा है और लोगों की हेल्प कर रहा है। और फिर ये जो आपने कहा ना कि अल्फाबेट का भी, इसलिए लोग अपने नेम की स्पेलिंग भी चेंज करते यस हैं, राइट? यस, क्योंकि क्योंकि उनका भी इम्पैक्ट उनके करियर पे या प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ता यस है। मैम, देखिए हर नंबर की एक एनर्जी अपनी होती है, एनर्जी होती है। वाइब्रेशंस होती है। बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस अल्फ़ाबेट को आप यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हो। बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने नाम को सिर्फ बैलेंस कर ले रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं कि कौन सी नंबर की एनर्जी ले रहे हैं। नंबर्स की एक एनर्जी होती है, किस प्लेस पे। आपके नाम में भी कुछ अल्फ़ाबेट होंगे, जैसे आपका नाम आंचल है मैम, ANCHAL, तो आपके हर अल्फ़ाबेट किसी ना किसी प्लेस पे है। बिल्कुल। जैसे A 1 नंबर पे है, N 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है। इनकी भी एक एनर्जी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। इनका एक प्रोनाउंसिएशन होता है, एक साउंड होता है। चल आ रहा है, मतलब जो चलना चाहता है, रुकना नहीं चाहता लाइफ में, जो सिर्फ ग्रोथ चाहता है लाइफ में, रुकना नहीं है। तो ये साउंड भी देखा जाता है नाम में। मेरा नाम आदर्श, अर्श आ रहा है ऊंचाई पे, ये भी ऊंचाई पे जाना चाहता है। अपनी ऊंचाइयों पे मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये लोग सफलता पाने के लिए। तो नाम में एक साउंड है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मेरा नाम, जैसे आपने कहा कि ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है, अब वहीं अगर मेरे नंबर्स, हाँ अगर मैं अपने मूलांक भाग्यांक वो हाँ थोड़े ठीक नहीं है तो हाँ, फिर? इसलिए मैम कहते हैं, देखिए हमारे लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्वेश्चन पूछा है। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है न्यूमरोलॉजी में। डेट ऑफ बर्थ और नाम अगर बैलेंस नहीं है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बहुत चैलेंज आता है। क्योंकि क्या होता है, जब आपका जन्म होता है तो आपके लाइफ में डेट ऑफ बर्थ तो यूनिवर्स देता है। मैं ऐसा समझाता हूँ, हमारे लाइफ में 2 नंबर है, एक है चॉइस नंबर, एक है नॉन चॉइस नंबर। चॉइस नंबर वो नंबर है जो हम डिसाइड कर सकते हैं। आपका नाम, आप अपने नाम को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, राइट। लेकिन नॉन चॉइस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एक वो बार तो, जन्म हो गया हाँ। तो हो गया, कोई चेंज नहीं कर सकता, वो फिक्स हो चुका है। तो यूनिवर्स ने डिसाइड किया था, लेकिन नाम हम डिसाइड कर सकते हैं। मान लो आपका नाम कुछ भी रखा हो, एग्जाम्पल में आपका नाम आंचल है, बट हो सकता है आपका मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी हम नेम करेक्शन करते हैं मैम, तो आपका जो नाम है वो आपके मूलांक और भाग्यांक के जो नंबर्स होते हैं उनके matching अकॉर्डिंग होना। कंफर्टेबल होना चाहिए, उनका फ्रेंडली होना चाहिए। वो नाम की एनर्जी तब आपको सपोर्ट करती है। तो अगर मान लो आपका आंचल नाम नहीं है, बैलेंस नहीं है, हम उसको फिर बैलेंस करके देते हैं, सो दैट वो एनर्जी आपके लाइफ में आए।
सो दैट आप अपने लाइफ में अचीवमेंट करें। मैं खुद, मेरा नाम जो था पहले एंटी नंबर पे था, आदर्श पांडे। मैंने अपने नाम को खुद बैलेंस किया, पहले उसको मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज किया। मुझे जब उसका अच्छा रिजल्ट आया तो मुझे लगा यस, नाम बहुत इम्पैक्ट करती है। इस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल। देखा जाता है। कई लोग ना यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी देखते हैं, तो अपने हिसाब से ही अपना नाम यस, को खुद ही वो कर ये लेते हैं, सबसे वीडियोस देख बड़ी देख गलती कर करके। रहे हैं आप लोग। अगर आप हम्म, अपना नाम बैलेंस कर रहे हैं तो आपको ये, इसका एक साइकोलॉजी है, एक साइंस है। और एक एक्सपर्ट का होना बहुत यस, जरूरी बहुत है। जरूरी। हो सकता है आप अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस कर दे। मैं ऐसे राइट। समझाता हूँ, मान लीजिए आपने एक नंबर 8th पोजीशन पे ऐड कर दिया, 1 और 8 एंटी है, और अपने नाम में आपने 8th प्लेस पे जाके 1 नंबर ऐड कर दिया, ए अल्फाबेट ऐड कर दिया, आई ऐड कर दिया, जी ऐड कर दिया, आपने एनर्जी डिस्टर्ब कर दी। तो एक साइंस है, प्लीज आप लोग किसी अच्छे निम्नोलॉजी एक्सपर्ट से ही लेके नाम चेंज कराएं, नहीं तो आप अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल। मैटर करता है। राइट राइट राइट। यस। तो आदर्श जी, अब हम लोग बात करेंगे 1 to 9 वाले, हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि जल्दी से हम लोग उस पर डिस्कस यस करें। यस यस। तो 1 नंबर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, इनकी हम्म, पर्सनालिटी कैसी होती है, हम्म, करियर वाइज इन्हें किस करियर में इन्हें चूज करना चाहिए, कौन सा यस करियर, यस। किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और राइट, उसे अगर बेकार है तो उसे कैसे ठीक कर ठीक सकते कर हैं, इस पे सकते हैं बातचीत करेंगे। जी। तो लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्हें अपना मूलांक भाग्यांक कैसे निकालना है, राइट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना जी जी। है। हम लोग 1 नंबर पे बात करेंगे, लेकिन हाँ। उससे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हम यस। अपना भाग्यांक और मूलांक कैसे कैलकुलेट करते राइट। हैं, ठीक है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग वो अपना भाग्यांक और मूलांक निकाल सके। राइट। जी। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अचल में आज के टाइम पे नो डाउट सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं जरूर बताऊंगा। देखिए हम्म। हमारा जब जन्म होता है तो हमारे जन्म में एक डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट प्लस मंथ और ईयर, और इन्हीं से हम निकालते हैं मूलांक और भाग्यांक। और हमारे मूलांक और भाग्यांक ही हमारे पूरी लाइफ को रूल करते हैं। ये जो 2 नंबर्स निकल के आते हैं मूलांक और भाग्यांक के, यही हमारी पूरी लाइफ को रूल करते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारा करियर कैसा होगा, हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, बिल्कुल। और हमें लाइफ में क्या डिसीजन लेना है और कब लेना है। अब आते हैं मूलांक और भाग्यांक निकालते कैसे हैं। देखिए जब जन्म हुआ तो डेट था, मंथ है और ईयर है। तो जो डेट है, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है जिसका जन्म हुआ है 13 तारीख को, तो 13 में मैम देखिएगा 13 में 2 डिजिट है, 1 एंड 3, इनको टोटल कर लेंगे आप, 1 + 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये उस पर्सन का मूलांक हो गया। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 23 को, तो इसमें भी 2 डिजिट है, 2 एंड 3, तो 2 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। इस तरीके से किसी भी पर्सन के मूलांक को हम निकाल सकते हैं। मूलांक को हम बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा। कभी कभी लोग इसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं, किंग नंबर भी बोलते हैं, राइट। तो इन नामों से भी हम मूलांकों को जानते हैं, और बर्थ नंबर भी बोला जाता है। जिस डेट को आपका जन्म हो वो आपका बर्थ नंबर भी है। अब बात करते हैं भाग्यांक की। अगर मैं बात करूं भाग्यांक, तो इसमें डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर सबको ऐड कर देते हैं। अच्छा, जो आपका जिस दिन आप पैदा हुए हैं, हाँ, वो डेट, प्लस मंथ मंथ और आपका ईयर, यस, उसका टोटल करके जो जो आएगा नंबर आपका आता है वो आपका भाग्यांक। भाग्यांक है। बस में एक चीज ध्यान रखनी है, हाँ। कभी भी मूलांक और भाग्यांक को डबल डिजिट पे नहीं रखना है, हमेशा सिंगल डिजिट पे ले जाइए। जैसे मैंने मूलांक को भी सिंगल डिजिट पे लेके गया, इसी तरह भाग्यांक को भी जब आप टोटल करेंगे हो सकता है वो 2 डिजिट पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आचल में मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, वहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1988 है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। हमें इस पर्सन का सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक निकालना है, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग किसी भी इंसान का प्रेडिक्शन करना है, उसकी लाइफ कैसे जाएगी, उसका नाम अच्छा है कि नहीं है, उसका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग हम सबसे पहले उसके मूलांक और भाग्यांक से ही निकालते हैं। तो इस पर्सन का अगर हमें मूलांक निकालना है, ठीक है, इसका मतलब इस पर्सन को जो जन्म हुआ है वो 9 तारीख को हुआ है, और ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे, ये 9, तो इसका मतलब इस पर्सन का जो मूलांक है वो 9 ही है, राइट। अब निकालते हैं भाग्यांक। अगर हम भाग्यांक निकालेंगे मैम, तो 9 उसकी डेट प्लस मंथ 8 प्लस 1988 में 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8, इसका मतलब हमने डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर को टोटल कर दिया। इसको टोटल कर लेते हैं एक बार। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 18, 18 प्लस 9 27, 27 और 8 35, 35 और 8। अब हम इस पर्सन का भाग्यांक निकालते हैं। भाग्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डेट है और जो मंथ है, जो ईयर उसको टोटल करेंगे, राइट। तो मतलब जो डेट है वो 9 है, मंथ जो है वो मार्च है, 3 नंबर को दिखाता है, फिर 1988,
इसको अगर हम टोटल करते हैं, ठीक है, तो ये टोटल आ रहा है आपका 9 + 3 12 + 1 13, 13 और 9। अगर हम बात करें तो 22, 22 और 8 38 हो गया 30 टोटल। और 30 + 8 38, यस। हम्म, 38 से आ रहा है टोटल 12, सॉरी 11, 11 से आ गया 2। 2। इसका मतलब इस पर्सन का जो भाग्यांक है वो 2 है। बट इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा मैम, इनका जो भाग्यांक 2 आ रहा है वो 3 और 8 से आ रहा है, 38 से आ रहा है। ये कंपाउंड नंबर की भी एनर्जी इनके लाइफ में रहेगी, मतलब 3 और 8 की भी एनर्जी इनको रूल करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। अच्छा, यस, तो जैसे अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ मूलांक है 19, हाँ, तो वो 19 से जो है तो वो यस, कंपाउंड नंबर है। वो बर्थ कंपाउंड नंबर है और उसकी भी एनर्जी 1 और 9 की उसके लाइफ में रूल एनर्जी, करेगी। ओके। यस, ये भी बहुत मैटर करता है मैम कि मूलांक किस नंबर से आ रहा है। 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर मतलब अगर किसी का मूलांक 1 है तो 1 से आ रहा है, 10 से आ रहा है, 19 से आ रहा है और 28 से आ रहा है। लेकिन हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि एक नंबर अगर 19 से आ रहा है तो इसको हमेशा पहली प्रायोरिटी देते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद 1 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 28 वालों को। 28 से 1 तो आ रहा है लेकिन इनको स्ट्रगल बहुत रहेगा क्योंकि हाँ, 2 2 और और 8 8 है, का, ओके। पानी और लोहा एक साथ, उसके बाद उनका टोटल 1। तो स्ट्रगल तो रहेगा बट जिद्दी होते हैं, अगर ये अच्छी चाल है तो सफलता मिलती है, लेकिन हार्ड वर्क के बाद। तो कंपाउंड नंबर की एनर्जी बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब जैसे इसमें 3 8 का है, यस, तो राइट? 3 दिखाता है गुरु को, 8 दिखाता है शनि को, तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, कोई चैलेंज की बात नहीं है। अगर यही आपका 2 किसी और नंबर से आ जाता, 11 नंबर से आता, तो बहुत अच्छा नंबर है, वो मास्टर नंबर है। लेकिन अभी जैसे आपने कहा है कि 38 है, हाँ, ठीक है? अभी हमने इसका टोटल किया तो ये 11 आया। नहीं, वो सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया। हमेशा फर्स्ट वाला जो टोटल फर्स्ट आ रहा है, ओके, हमेशा वही कंपाउंड नंबर होता है। ओके, यस, ओके, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ऑलवेज जो आपका पहला टोटल करने के बाद आएगा वही आपका कंपाउंड नंबर है। ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ, यस, तब ये आया इसमें 2। 2। इसका मतलब इस पर्सन का जो मूलांक है वो 9 है और जो भाग्यांक है 2 वो है। 2 है। मतलब इसकी पूरी लाइफ में अब जो भी डिसीजन ये लेगा वो उसका जो फ्रेंडली नंबर है वो 9 और 2 का, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन अब लाइफ में लेंगे। इस तरीके से भी किसी भी इंसान को हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से मदद करते हैं। ठीक है। यस, तो आदर्श जी, जैसे आपने मुझे अभी बता दिया है कि मूलांक इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मूलांक 9 है और हाँ, आपका भाग्यांक जो है वो 2 है। हाँ, तो अब ये आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी ये मूलांक और भाग्यांक निकालना आ गया होगा। यस, अब हम लोग चलते हैं 1 नंबर पे कि यस, यस, अगर किसी की पर्सनैलिटी की 1 नंबर वालों की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, राइट, राइट, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, यस, प्रोफेशन में उनको करियर, बिज़नेस क्या चूज़ करना चाहिए, इस पे राइट, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, तो पहले नंबर पे लेके चलते हैं, तो यस, पहले नंबर की पर्सनैलिटी कैसी होती है? यस, पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। यस, राइट। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप बात करें 1 नंबर की, तो इसका मतलब जिनका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 को हुआ है, ये मूलांक 1 को रूल करते हैं। अगर किसी का भाग्यांक भी 1 आ रहा है, तो भी कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर देखी जा सकती है। राइट, अच्छा। 1 नंबर चाहे मूलांक हो या भाग्यांक, कहीं न कहीं ये सिम्पटम जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्रेड्स हैं, ये इनके लाइफ में रहेंगे। हुँ, 1 नंबर है सन को दिखाता है, सूर्य को दिखाता है, राइट? सूर्य कौन है? अगर बात करूँ न्यूमरोलॉजी में इनको हम राजा बोलते हैं। और राजा की लाइफ कैसी होती है? रॉयल लाइफ होती है ना? इनको रॉयल लाइफ पसंद है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। 1 नंबर वाले कहीं भी खड़े हो जाते हैं ना, इनका जो हाव-भाव है वो अलग ही दिखता है। एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये हमेशा लीड करना पसंद करते हैं, ये किसी के प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करते। इसीलिए देखिएगा कभी भी 1 नंबर वाले जॉब तो करेंगे, बट इनका मन नहीं लगता। ये कुछ ना कुछ अपना करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर है ना सुनना पसंद नहीं है, हमेशा करवाना पसंद है। अगर ये करियर की बात करूँ, तो ये कोई भी जॉब करें, अगर ये हायर पोजीशन पे हैं, तभी ये जॉब कर पाएँगे। अच्छा, यस, अगर ये ओके। किसी के अंडर में जॉब नहीं कर सकते, बहुत ही रेयर चांस है। दूसरा, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, आईएएस, पीसीएस, एडमिन डिपार्टमेंट में बड़े लेवल पे, इस या पॉलिटिक्स में चले जाएं, ये इंडस्ट्री इनको बहुत सूट करती है, क्योंकि राजा का नंबर है, लीड करना पसंद है। 1 नंबर गवर्नमेंट को दिखाता है, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में अगर ये चले जाएं तो ये बहुत अच्छा करते हैं। और 1 नंबर वाले कोई भी काम करें, क्योंकि इनको कोई रूल नहीं है कि आपको यही करना है, क्योंकि 1 नंबर राजा है। राजा ये कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
इनोवेशन का नंबर है, आइडियाज़ का नंबर है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम होती है इनके साथ, थोड़ा ज़िद्दी होते हैं, ईगो भी आ जाता ईगोइस्टिक होगा ना, होते हैं। यस, राइट? राजा है ना, ईगो है, माँग नहीं पाते। पर कहते हैं ना, एक नंबर राजा तो प्रजा से कैसे माँगेगा कि मुझे ये ज़रूरत है? तो ये किसी को बात शेयर नहीं करते, अपने तक रखते हैं। तो आप अपनी बातों को शेयर करना सीखिए, अपने ईगो को जहाँ ज़रूरत है वहीं पे। कभी-कभी इनका जो रिलेशनशिप है, ये ईगो की वजह से ही खराब होता है। क्योंकि ईगो, जहाँ रिलेशनशिप में ईगो आ गया, वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलती ही नहीं है। तो अपने ईगो को बैलेंस करिए, जहाँ ज़रूरत आपको लगता है ईगो ज़रूरत है, बट एक तरीका होता है। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है, बट उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ नहीं, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, तो अब जैसे कि आपने कहा कि करियर की आपने जैसे बात यस, की है, तो इनको अगर ये बहुत ऊपर वाली ऊँची है, पोस्ट यस। पे हैं, तो इन्हें अपना जॉब वो कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल कर तो सकते हैं। इसमें इन लोगों के लिए बिज़नेस कैसा रहेगा 1 नंबर एक वालों नंबर के वालों लिए? को बिज़नेस के लिए ही देखा जाता है। एक अच्छा, नंबर वाले कोई भी बिज़नेस करें मैम, वो बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि वो खुद ही लीड कर रहे यस, हैं, लीड राइट? करना पसंद, जहाँ लीड करना है, वहाँ ये करेंगे। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ये रूल करना, एक्चुअली ये रूल करना पसंद करते हैं। ठीक है, अभी ठीक है? इनके रिलेशनशिप पे अगर हम लोग बात करें, यस, अगर 1 नंबर वाले कोई यस। रिलेशनशिप में जाना चाहता है, हाँ, पहले हम हाँ। लोग इस पे बात करेंगे, कि कोई यस, जाना चाहता है, यस, यस। तो कहते हैं ना कि पहले थोड़ा कंपैटिबल नंबर देख हाँ, लेना हाँ। चाहिए कि उसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी बैठेगी या नहीं हाँ, बैठेगी। तो राइट, 1 राइट। नंबर वालों के साथ कौन-सा नंबर फ्रेंडली होता है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ, देखिए एक पार्टनर के रूप में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हुँ, ये ऑडियंस आपकी जानना भी चाहेगी, एक हुँ, नंबर वाले बहुत लोग होंगे। देखिए, एक नंबर मैं आपको ऐसे स्टोरी से बताता हूँ। एक नंबर है राजा, ठीक है? तो राजा को कौन पसंद है? सेनापति, जो उसके राज्य को हेल्प करे। 9 नंबर, बहुत अच्छा दोस्त होता है इनका, अच्छा, ठीक है? उसके बाद है रानी, 2 नंबर, 2 नंबर इसको हम बताएँगे। 2 नंबर रानी रूल है, चंद्रमा है। 5 नंबर मरकरी, बुध, ये इनके फ्रेंडली नंबर है। इसके बाद 3 नंबर गुरु का नंबर है, ठीक अच्छा। है? तो ये इनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए इनको एक राजा चाहिए, सॉरी एक मंत्री चाहिए, सेनापति चाहिए, क्वीन इनको चाहिए। रानी भी चाहिए, इनको गुरु भी चाहिए, और इनको राजा भी पसंद है। 1 नंबर वालों को एक पसंद होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब राजा-राजा एक साथ बैठते हैं तो आइडियाज़, इनोवेशन पे काम करते हैं। ओके। तो 1, 3, 5, 6 और 2 इनके लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं। 6 नंबर भी कभी-कभी इनके साथ फ्रेंडली देखा जाता है, क्योंकि रॉयल नंबर है। 6 नंबर लग्ज़री का नंबर है, राजा को 6 भी चाहिए। तो हुँ, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इन्हें सिर्फ़ 8 नंबर के साथ थोड़ा-सा गैप रखना चाहिए। होता है कि 8 शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है। तो थोड़ा-सा कहते हैं ना, सबसे सूर्य से सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट दूर है वो सैटर्न है, शनि है, इसीलिए। हुँ, तो एनर्जी मैच नहीं करती इनकी इतनी ज़्यादा। ठीक तो है। 8 वालों के साथ थोड़ा-सा इनको बैलेंस करके चलना अच्छा, चाहिए। मान लीजिए 1 नंबर वालों के साथ वो रिलेशनशिप में है, 8 हाँ, नंबर वाली ही के साथ है, हाँ, या फिर मान लीजिए अपना पार्टनर, जो उनका पार्टनर है वो हाँ, 8 नंबर वाला ही है। हाँ, हाँ। तो अब इसको वो कैसे मैच करेंगे? वो ये अगर उनका रिश्ता थोड़ा बिगड़ भी रहा है, तो हाँ, कहीं न कहीं बैलेंस भी हम लोग बिल्कुल, कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। तो 1-8 वालों को अगर ये पता चल चुका है कि हमारी नंबर्स एक दूसरे को सपोर्टेबल नहीं है, हमारी एनर्जी सोच को लेके नहीं है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करके आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। हुँ, बट यस, कभी-कभी क्या होता है, जब आपके नंबर्स पर्सनल ईयर जब होता है या कोई महादशा ऐसी चलती है, तो हो सकता है उसकी एनर्जी आपको इम्पैक्ट करेगी। बट अगर आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू पता चल चुका है कि आप एक दूसरे के एंटी हैं, तो आप चीज़ों को बैलेंस करिए। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, कहीं न कहीं हाँ। शायद जैसे हमने बात की शुरुआत में, नेम स्पेलिंग का भी रहता है, यस, यस, यस। प्रोनाउंसिएशन का भी रहता है कि आपका साउंड यस, कैसा, यस। नाम का कैसा जा रहा है, मैम और आपके प्लैनेट्स भी इसमें बहुत काफ़ी काम करते हैं। यस, मैम आपको पता है, आपके आज ऑडियंस को मैं भी बताना चाहूँगा, आपके नंबर्स कितने भी सपोर्टिव हों, बट आप किस नाम से एक-दूसरे को बुला रहे हो, अगर वो भी एंटी हैं, बिल्कुल, वही तो ना। वो भी आपके रिलेशन को खराब करते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम न्यूमरोलॉजी में आता है। कभी-कभी हमारे पास ये होता है कि यार हमारे पार्टनर के नंबर तो सब मैच कर रहे हैं, मेरे पास आता है, सर हमारी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है, हम लोग तो अच्छे फ्रेंडली नंबर हैं, फिर भी हमारा झगड़ा हो रहा है। हो सकता है जिस नाम से आप एक-दूसरे को बुला रहे हैं, हो सकता है वो नंबर की एनर्जी एंटी नंबर पे बैठी हो। समझिए मेरी बात को। हो हुँ। सकता है आपके मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर 1 पे आ रहा है, आपकी वाइफ़ का मोबाइल नंबर 8 पे आ रहा हो, वो भी एंटी नंबर, वो भी तो एनर्जी आप ले रहे हो ना। हो सकता है वो भी, तो बहुत सारे नंबर्स की एनर्जी आप किस फॉर्म में अपने लाइफ़ में रख रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो आपका, चाहे वो बिज़नेस हो, वो बहुत इम्पैक्ट करती है आपकी चीज़ें। अच्छा, तो जैसे अभी आप 1 और 8 का बता रहे थे, अब हाँ। इसको बैलेंस करना, तो बैलेंस करने की टेक्निक क्या है? कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, जो एनर्जी ले चुके हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो बिल्कुल। नंबर्स आ चुका है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बस मैंने फिर व यही बोल रहा हूँ, अगर 1 और 8 एक साथ हैं तो अपनी सोच को थोड़ा-सा सही रखिए, अपने हुँ, रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए अपने बीच ट्रस्ट रखिए।
अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए और हो सके तो एक मंत्र है बहुत अच्छा है, गौरी शंकर और रुद्राक्ष आता है शिव पार्वती जी का, उसको आप धारण करिए हस्बैंड वाइफ, उससे भी आपके बीच जो एक एनर्जी है अच्छी रहेगी, पॉजिटिव ऑरा रहेगा आपके बीच में। क्योंकि ये ना पता बहुत होना ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा ना कि कई-कई लोगों को पता नहीं होता है कि राइट। ये मेरा एंटी है और फिर वो यस। झगड़े करते रहते परेशान यस। होते रहते हैं। लेकिन जब ये अवेयरनेस आ जाती है यस। आपको यस। कि कहीं ये इश्यू है लेकिन हमें ठीक करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं फिर उस पे हम लोग काम करना शुरू यस। करते हैं, राइट? और यस। आपका माइंडसेट सबसे बड़ी चीज़ यस, होती है, आपका माइंडसेट बहुत रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। ठीक करने के लिए आप करियर क्या चूज़ करो उसमें क्लैरिटी होनी बहुत यस। ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ कर रहे हो, उसमें यस। आपकी नीयत होनी बहुत यस। अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करता बिल्कुल है, मैम। देखिए राइट? क्या होता है मैं बताता हूँ। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सपोर्ट करने का काम करते हैं। हुँ, नंबर्स हम जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर ये आपको सिर्फ़ सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली वो ना राइट। आए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कर्मास। आप कर्मास। कर्मास कैसे कर रहे हो? हुँ, आपकी सोच कैसी है? सामने वाले के लिए आपका नज़रिया कैसा है? ये यूनिवर्स को सब दिख रहा है। बिल्कुल। उनको ऐसा नहीं, हम उनसे कुछ छुपा सकते हो। ठीक, आप मान लीजिए आप अपनी न्यूमरोलॉजी को फ़ॉलो कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बैक साइड आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो अनएथिकल हैं, बिल्कुल। अच्छी नहीं है, यूनिवर्स को पता है, तो उसका तो इम्पैक्ट आपको पड़ेगा ही फिर ना। तो आपके पास कोई भी फ्रेंडली नंबर होगा वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप आपके कर्मास भी तो बहुत यस, ज़्यादा मैटर करते हैं ना। और क्योंकि आपके आपके कर्मास भी आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो ये राइट। बहुत मैटर करता है। अपने कर्मास हुँ, को अच्छा रखते हुए अपने नंबर्स की एनर्जी को अगर आप ले रहे हैं, तो वो आपको अच्छा बिल्कुल, डायरेक्शन मिल ही जाएगा। एग्ज़ैक्टली। आपको अपना माइंडसेट भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप यस। क्या कर्मा कर रहे यस, हैं, ये राइट? बहुत मैटर बहुत करता है। मैटर करता है, बिल्कुल। यस। ये पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है नहीं, नहीं मैम। दर्शकों को। और अच्छी बात ये है मैम, इस पॉडकास्ट के थ्रू आज बहुत सारे, हो सकता है रिलेशनशिप अच्छी हों, बिल्कुल। क्योंकि लोग अपने बारे में जानेंगे, अपने कपल्स के बारे में जानेंगे, उनके लिए अगर आपके, देख मैम एक चीज़ और मैं बताऊँ, बहुत बड़ा मिथ है, लोग जब न्यूमरोलॉजी को देख रहे हैं ना, वो एक दूसरे को जज कर रहे हैं, ना मत करिए। हस्बैंड वाइफ को जज ये कर रहे हैं कि यार मेरा ना एंटी नंबर है, हमारी प्रॉब्लम तो आ ही रही है, इसीलिए आ रही है। हुँ, तो उस चीज़ को गलत वे में ना लेके बिल्कुल। जाए, उसको बैलेंस करें। बल्कि उसे यस। अवेयर होकर के उसको हाँ, ठीक करने की अगर ऐसा कोशिश हो रहा है कि करें। मेरे साथ एक कंसल्टेंसी आई, ये हाँ। हुआ कि मेरे वाइफ का 8 नंबर है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हो सकता है मुझे मुझे बार-बार स्ट्रगल आ रहा है। पहले उनको मैंने एक बार, ऐसा नहीं है कि वाइफ की 8 नंबर की एनर्जी की वजह से आपको स्ट्रगल आ रहा है। हो हुँ, सकता है 8 नंबर पैसे को भी दिखाता है, फाइनेंस को भी दिखाता है, हो सकता है उनकी वजह से आपको ग्रोथ भी आएगी। तो आप कभी एक-दूसरे को न्यूमरोलॉजी से जज मत करिए, उसको बैलेंस करिए। हुँ, क्योंकि आप अगर एक साथ एक साथ हुए ना, तो आप नहीं हुए, यूनिवर्स ने आपको किया है। राइट। और यूनिवर्स आपको हमेशा साथ देता है, हुँ, आपको सपोर्ट करता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आए। तो ये बहुत हुँ, चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अब बताइए आपका? ठीक है। तो अभी अब जैसे 1 नंबर पे हमने रिलेशनशिप पे बात कर ली, प्रोफ़ेशन, करियर, बिज़नेस पे बात कर ली। अब मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि 2025, यस, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है, यस, हर कोई जानना चाहता है कि उनका ये साल कैसा होने वाला है। तो 1 नंबर वालों के लिए यस। 2025 क्या लेकर के उनके लिए क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैंने बोला 2025 को अगर हम टोटल करते हैं, 2 + 2 + 5 टोटल क्या आता है? 9। 9 आ रहा है। और 9 किससे आ रहा है? 2 + 2 + 5, मतलब 2 और 5 को ऐड हाँ, करके 9 आ रहा है। बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया था 1 नंबर का बेस्ट फ्रेंड कौन है? 2 नंबर, 5 5 नंबर भी है, नंबर हाँ। और 9 नंबर। राइट। तीनों उसके फ्रेंड है इस साल। हुँ, 5 आ किससे रहा है, किस नंबर की, उसकी भी एनर्जी मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुँ, ये 1 साल वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, 1 नंबर वालों के लिए सॉरी, जिनका भी मूलांक 1 है, ये साल उनकी बल्ले-बल्ले है। अपॉर्च्युनिटी, ग्रोथ कुछ भी सोच रहे हैं, कर डालो, सपोर्ट करेगा। 2 भी है, 5 भी है और 9 भी आ रहा है। सिर्फ़ इनको अपनी थोड़ा-सा एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। हुँ, क्विक डिसीज़न लेने से थोड़ा बचना है, स्पीड को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि 1 नंबर एनर्जी हाई होती है और 9 नंबर भी आ रहा है, तो 1-9 बहुत हाई लेवल पे रहोगे। तो कोई भी डिसीजन गुस्से में मत लेना आप। रिलेशनशिप इश्यूज़ थोड़ा-सा इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि एग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, ज़िद्दीपन रहेगा। तो सिर्फ़ अपने रिलेशन को थोड़ा-सा बैलेंस करें। ल अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की, प्रोफेशनल ग्रोथ की, तो बहुत अच्छा रहेगा, ये ओके। साल एक वालों के लिए। ओके, ओके। यस। चलिए, इनकी तो बल्ले-बल्ले हो गई है। अब हाँ। बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर वालों की, यस, जिनका मूलांक 2 है। 2 है। तो यस। उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उनकी पर्सनैलिटी कैसी यस, होती है। देखिए 2 नंबर बात करता है चंद्रमा की, हुँ, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 को हुआ और 29 को हुआ है। ये मूलांक 2 को रूल करते हैं। 2 दिखाता है चंद्रमा को, हुँ, मून को। ठीक है, मून क्या है? सौम्य प्लैनेट है, फेमिनिन एनर्जी है। अगर मैं बात करूँ वैसे तो बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है, शांत प्लैनेट माना जाता है, बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है ये। बहुत इमोशंस बहुत को ही दिखाता है, इमोशनल इमोशनल है, होता यस, है, राइट? इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती है। ये भाप जाते हैं क्या सही है, क्या गलत है। इनकी एक एनर्जी ना बहुत अलग होती है।
बहुत ही अलग एनर्जी इनके अंदर। बट एक प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि बहुत ही इतना इमोशनल हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते कभी-कभी। अपने इमोशंस को भी इन्हें बैलेंस करना आना चाहिए। इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कभी-कभी लाइफ में। होता है क्या ना, आपने देखा होगा जैसे चंद्रमा जब चमकता है वो बिकॉज़ ऑफ सूर्य की जो लाइट है, उसकी वजह से कहते हैं ना, उसकी जो रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमक रहा है। हुँ। तो इसी तरह इनको एक सपोर्ट की नीड होती है। अगर 2 नंबर वालों को कोई सपोर्ट कर दे, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे प्रोफेशनली हो, ये बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में। ये लोग एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना, गॉड गिफ्ट का नंबर है, आर्ट्स का नंबर है। वाओ! यस, एक आर्ट्स का नंबर है 2 नंबर। ये जो कर सकते हैं ना, ये अपने इमोशंस को अपने हाव-भाव से बता देते हैं। अगर आप देखिए, मैं बेस्ट एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, शाहरुख खान हमारे 2 नंबर हैं। हुँ, आज रोमांस किंग है वो, हुँ। एक्टिंग में देखिए। हमारे अमिताभ बच्चन हैं, 2 नंबर हैं। राजेश खन्ना 2 नंबर हैं। तो इन्होंने अपने नंबर्स की एनर्जी को लिया अपने लाइफ में, और ये कहते हैं ना, ये राजा का भी नंबर है एक तरह से देखा जाए। क्वीन को दिखाता है। क्वीन भी क्या, राजा के बाद जो पूरा राज्य संभालती है, एक रानी है। बट हुँ। इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सेनापति हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो राजा हो। बट करते अच्छा है। इनको सिर्फ़ अपने इमोशनल को बैलेंस करना चाहिए। मैं 2 नंबर वालों को हमेशा ये कहता हूँ, मैं मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग का नंबर है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये 2 नंबर वाले ना ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं। कभी-कभी मतलब इमोशनली ज़्यादा हो जाते हैं। इनके थॉट प्रोसेस अलग लेवल पे चलते हैं। तो ये चीज़ें इनको थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना चाहिए 2 नंबर वालों को। इस ओके। तरह से स्ट्रेंथ देखी जाती है 2 नंबर के साथ। अच्छा, ठीक ठीक है। है, अब बात करते हैं इनके करियर की। हुँ, 2 नंबर देखिए, मैं बताता हूँ, 2 नंबर वाले, 2 नंबर जो है ना, वो वाटर को भी दिखाता है, अर्थ को भी दिखाता है। अगर मैं बात करूँ वाटर का है, तो वाटर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करे। वाटर का बिज़नेस कर सकते हैं, मिठाई का बिज़नेस कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जाइए, इंडियन नेवी में जाइए। हीलिंग का नंबर है, तो हीलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। 2 नंबर में बताता हूँ, माँ का नंबर है, गुरु का भी नंबर है। हुँ। 2 नंबर वाली अगर कोई लेडीज़ है ना, बहुत अच्छी माँ होती हैं, बहुत सैक्रिफाइस करती हैं, अब खासकर अपने बच्चों के लिए। अगर किसी मेल का भी 2 नंबर आ जाता है ना, आप देखना बहुत अच्छा पिता होता है, जो अपने बच्चों से बहुत कनेक्ट होता है। मेरे पिताजी 11 नंबर है, बहुत कनेक्ट रहा है हम लोग का पापा के साथ। अच्छा। वो हम लोग को समझते थे, यस। हुँ। तो 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल, मेल बहुत इमोशनल होते हैं 2 नंबर वाले। उनको आप देखेंगे रोते हुए पाएँगे, इतने इमोशनल होते हैं, डिसीज़न इमोशंस में ही लेंगे। आपका भी 2 नंबर है? नहीं, मेरे नहीं, मेरे पिताजी का। अच्छा। बहुत इमोशनल है, वो मूवी देख के रो देते हैं। वो उनके हाँ। अंदर है, वो एनर्जी है, मैंने देखा है, फ़ील किया है। ये मुझे लगता है हर पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स का भी हाँ। है ऐसा कि वो थोड़ा-सा भी कोई मूवी में कोई ऐसा सीन आएगा तो हाँ, दोनों के आँसू वो बहते नंबर्स की रहेंगे। एनर्जी है, कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती है, ठीक है? तो इनको मैं यही बोलता हूँ कि अपने इमोशंस के साथ, दिल के हाँ। साथ-साथ कभी-कभी दिमाग को भी यूज़ करना चाहिए। लोग दिमाग कम लगाते हैं, दिल से डिसीज़न ज़्यादा लेते हैं। तो हो सकता है बार-बार धोखा खाएँगे, हुँ। बार-बार धोखा खाएँगे, फिर भी वही करेंगे, क्योंकि बार-बार दिल से डिसीज़न, और दिल हमेशा साफ होता है। बट कभी-कभी आज के समय में कलयुग का ज़माना है, तो दिमाग का भी यूज़ करो आप। हर जगह दिल के बिल्कुल। साथ दिमाग का भी यूज़ करो, ठीक है? करियर की बातें हो रही थी, तो इनको ना जॉब अच्छी मानी जाती है, वैसे ऐसा नहीं है, बट इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें, लोसू ग्रेड भी देखते हैं, नंबर्स की एनर्जी भी देखते हैं, क्योंकि सपोर्टिव नंबर तो जॉब में ही बहुत अच्छा करते हैं, अगर देखा जाए तो। इसके साथ-साथ अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, तो मैंने अभी बताया, मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, डॉक्टर बन जाएँ आप, हीलिंग में चले जाएँ, एजुकेशन सेक्टर में चले जाएँ, मर्चेंट नेवी में चले जाएँ, एक्टिंग में चले जाएँ, तो इस तरह की इंडस्ट्री में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। ओके। रिलेशनशिप का भी बात कर लेता हूँ, आपने पूछा था, हाँ, तो हाँ। 2 नंबर वालों के लिए सिर्फ़ अगर मैं बात करूँ, तो जो अच्छे नंबर हैं, फ्रेंडली नंबर है, वो 1 नंबर है, सूर्य है, 3 नंबर है, जो गुरु है, 5 नंबर है, जो पुत्र है। तो 1, 3, 5 इनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी जाती है। इन्हें ओके। सिर्फ़ 4 नंबर के साथ राहु है, 8 नंबर शनि है, 9 नंबर मंगल है। तो इनके साथ थोड़ा-सा इनकी बॉन्डिंग कम देखी जाती है, वीक थोड़ा-सा देखी जाती है। तो रिलेशनशिप इश्यूज़ या बिज़नेस में पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं, तो 4, 8, 9 वालों के साथ थोड़ा गैप रखें। बाकी मैम देखिए, इसके साथ हम ना बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हुँ। लोसू ग्रिड में, बट ये हम जनरल चीज़ें बता रहे हैं कि 4, 9, 8 के साथ थोड़ा-सा प्रॉब्लम 2 नंबर की देखी जाती है। ठीक है, और अगर जैसे प्रिकॉशंस लेने, मान लीजिए वही वाली बात आ गई हाँ, कि एक के जो 1 ठीक और है, 8 के साथ। रिलेशनशिप वाले 1 और 3 और 5 के साथ इनकी हाँ, फ्रेंडली नंबर्स हैं, हाँ, ठीक अच्छे है? सपोर्टिव अब नंबर्स इन्हें हैं। जिनसे दूर रहना है वो है 4, 8 और 9। हाँ, अगर मान लीजिए 2 नंबर वालों के साथ, 2 नंबर वाले 9 नंबर वालों के साथ हाँ, रहना चाहते हैं, हाँ। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि मिसमैच है एकदम, यस, यस। कि दूर रहना चाहिए। हुँ। ये कैसे, इनको रहना भी साथ में है, तो ये कैसे अपने इसको बैलेंस कर देखो सकें? मैम, अभी मैंने इससे पहले ही एक नंबर भी बताया, वही वो चीज़ सारी चीज़ें बताइए, माइंडसेट से। अगर माइंडसेट आपको से। पता चल गया है, तो आपको सिर्फ़ बैलेंस कैसे करना है, अपने रिलेशनशिप को आप कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ़ सोच से। आर्गुमेंट में मत जाइए आप लोग। एक-दूसरे को जानने की कोशिश करिए, समय बिताइए हुँ, एक-दूसरे से, अगर आप कपल्स हैं, एक-दूसरे को टाइम दीजिए, शुक्र की रेमेडी कर सकते हैं। देखो, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, तो 6 नंबर को एक्टिवेट कर दो। 6 नंबर है शुक्र का, रिलेशनशिप का।
ठीक है? एक्टिवेट कर दे कैसे मतलब मतलब? 6 नंबर की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए आप। 6 ओके। नंबर की एनर्जी के लिए जैसे आप एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, फ्राइडे के दिन एक-दूसरे के साथ बाहर जाइए, घूम खाना खाइए, ब्रेकफ़ास्ट करिए, लंच करिए। अच्छा, ये है कि मतलब हाँ, एक कैसे बैलेंस रेमेडीज़ हाँ, करना है, ये बैलेंस कर रेमेडी। सकते हैं। ओके, हाँ, ओके, 6 नंबर ठीक की है। एनर्जी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जो आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ओके। एक-दूसरे को फ्राइडे के दिन कुछ गिफ्ट कीजिए। अगर आप मेल हैं, तो फ्राइडे के दिन अपने वाइफ़ को सफ़ेद चीज़ें कुछ खिलाइए, मिठा खिला सकते हैं, रसगुल्ला सफ़ेद खिला सकते हैं। उनको सफ़ेद या गुलाब को सफ़ेद फूल दे सकते हैं, गुलाब का फूल दे सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करिए, अपने 6 नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट करिए। और एक चीज़, अगर आप मैरिड हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी मत करिए, नहीं तो वो 6 नंबर एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देगी। और जहाँ 6 नंबर डिस्टर्ब होती है, तो आपका रिलेशनशिप इश्यू डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो इन चीज़ों को ओके। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर ये बोल रहा हूँ, अचल मैम, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, हम्म। इमोशंस और रिस्पेक्ट। जिस रिलेशनशिप में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कपल्स हो, हर जगह यही वर्ड यूज होता है, ट्रू, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस। चाहे वो हम्म। कोई भी कॉम्बिनेशन हो मैम, चाहे वो 1 नंबर का 8 के साथ हो, 2 का 4, 8, 9 के साथ हो, या 3 का भी किसी भी नंबर के साथ एनर्जी होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपेटेबिलिटी अच्छी नहीं है और आपको पता चल रहा है, आपने न्यूमरोलॉजी सॉरी आपने पॉडकास्ट देख के आपको नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इसको अप्लाई करना शुरू करो। हम्म। आप नंबर्स को जान करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो मैम, इतनी इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी आज के टाइम पे। अगर आप राइट। जान रहे हो तो उसको अप्लाई करना शुरू करो, और पॉजिटिव वे में। लोग उसको निगेटिव वे में ले रहे हैं। अब मेरे को पता चल गया कि हम अपोजिट है, तो उसको गलत वे में मत लो ना। अब उसको बार बार ब्लेम मत करो किसी पार्टनर को अपने, कि यही तो यार सारी गड़बड़ हमारी हो एनर्जी जाती ये, है। आपकी एनर्जी ये मैच ही नहीं करेगी, अपने हाँ। दिमाग में बैठा बिठा रखा है, दिया। उसको और डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मत करो। अब बैलेंस करो, अब आपको पता चल गया है, हम्म। चीजों को सही करने की कोशिश करो। मैं 8 नंबर हूँ, मेरी वाइफ 2 नंबर है, एंटी है। अब मुझे पता चल गया है ना, हम बैलेंस कर, राइट। मुझे पता चल गया, उनको भी हो सकता है ना पता हो, लेकिन मुझे पता है, मैं बैलेंस कर रहा हूँ। अगर नहीं पता होता, मैं देखो, हस्बैंड में झगड़ा सब में होता है, बिल्कुल। सोच ऐसा नहीं है कि सब में मिलती है, ठीक है, हर किसी के साथ हो। लेकिन अगर आपको वो पता चल गया है, तो आप उसको बैलेंस करो। मैं बैलेंस करता हूँ अब। अगर वो हम्म। गुस्से में है, तो मैं शांत रहता हूँ। हाँ, हमारी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मैं गुस्से में रहता हूँ, तो वो भी शांत रहती है कि हाँ, ये भी गुस्से में, मुझसे बात नहीं करो। वो गुस्से में रहती है, तो मैं शांत रहता हूँ। ये आपको समझना है एक दूसरे के साथ। वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, सब खत्म हो जाएंगे। हम लोग एनर्जी किस में लगा रहे हैं? नेगेटिव सोचने में। किसी यस, को सारी एनर्जी वहीं जा रही है, वहीं फिर जा उसी रही सोच है। सोच के परेशान होते रहते बस हैं। आपको इस चीज को अगर सही डायरेक्शन में लगा सही दो ना, डायरेक्शन में लगाया। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। ये कहीं भी हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे आप हम्म। रिलेशनशिप में हो, यहाँ तक कि आप फैमिली, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, हर जगह लोग निगेटिव ही सोच रहे हैं। इसको पॉजिटिव वे में लेके जाओ ना, उसको अप्लाई करो अपने लाइफ में, और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करो आप। बिल्कुल। ये बहुत अगर मैटर करता अगर है। न्यूमरोलॉजी की हेल्प आपको मिल रही है तो उसे यस, सही चीज में इस्तेमाल करें, ना कि बिल्कुल। ये सोच के कि अरे यार इसके साथ तो मेरी बन नहीं रही वो है बना क्योंकि हम अपने। दोनों एंटी बैठे हैं, यस, तो अब तो नहीं बनेगा, अब तो यस, छोड़ो फिर। यस। तो वो चीजें डिस्टर्ब कर हाँ, देती है। राइट। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, तो मैंने अपनी कंसल्टेंसी में मैंने देखा है, जितने भी डाइवोर्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप हो रहे हैं, चैलेंजेज आ रहे हैं, वो नंबर की एनर्जी हो रही है। बट उन लोगों को पता नहीं है, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अभी बताऊँगा कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं, जो रिलेशनशिप इश्यूज़ में बहुत चैलेंज देते हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ, 7 नंबर की एनर्जी बहुत दिक्कत देती है, डिसअपॉइंटमेंट देती है। जिनके ग्रिड में 7 नंबर की एनर्जी ज़्यादा हो गई, जिनका जन्म 7 तारीख को हो गया, जिनका मूलांक या भाग्यांक 7 हो गया, ग्रिड में 7 नंबर की एनर्जी है, उनको या तो सेपरेट हो जाएँगे, या डिवोर्स ले रहे हैं, या तो एक-दूसरे के साथ हैं, बट बिकॉज़ ऑफ बच्चों की वजह से हैं बस। क्योंकि वो बच्चे उनको रोक के रखे हैं, बिकॉज़ ऑफ सोसाइटी। ये चैलेंज 7 नंबर, क्योंकि 7 नंबर केतु का है, स्पिरिचुअल का है, डिसअपॉइंटमेंट का है, ठीक है। तो तो ये थोड़ा-सा देखा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि 2 नंबर वालों के लिए हाँ, उनका 2025 कैसा रहने यस, वाला है? रिलेशनशिप वाइज़ भी देख लें, यस, चाहे उनका करियर वाइज़ देख लें, तो हाँ, कैसा रहेगा? और अगर कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हैं, हाँ, तो क्या उन्हें प्रिकॉशंस रखने यस। चाहिए इस साल? यस, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, 2 नंबर अभी मैंने बताया, साल 9 का आ रहा है, यूनिवर्सल ईयर बोलते हैं जिसको, 9 आ रहा है। हुँ। 2 और 9 थोड़ा-सा अपोजिट नंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं है, ग्रोथ है, सपोर्ट करेगा, बट जितना ये स्पिरिचुअल रहेंगे इस साल, 2 नंबर वाले जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, अच्छा। जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना डिसीजन सोच समझ के लेंगे, उतना अच्छा रहेगा। इस साल कोई नया एग्जीक्यूशन ना करें आप, कोई चीज़ नया एग्जीक्यूट ना करें। कोई प्लानिंग कर रहे हैं बिज़नेस का, तो हो सके थोड़ा होल्ड करिए। आप लोग सितंबर या अक्टूबर के बाद प्लान करिए इन चीज़ों को, ये थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ेगा इस साल आपको। अच्छा, सितंबर-अक्टूबर में क्या ऐसा क्योंकि होगा? सितंबर अक्टूबर के बाद जो एनर्जी है वो चेंज होगी, चेंज होती है। चेंज होने जाएगी, क्योंकि 2025 से मौसम जैसे। 2026 आएगा, और हाँ। 2026 से टोटल क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। ओके, गॉट इट? ओके, और ओके, फिर ओके। ये 2 नंबर है ही इनका, तो हाँ। 1 और 2 की क्या है? फ्रेंडली है।
तो इस तरीके से हम अच्छा। नंबर्स की एनर्जी को देखते हैं मैम। तो 2 नंबर एक थोड़ा सा होल्ड करें, जो चीज़ें चल रही हैं चलें, अपने रिश्तों को संभाल के चलें इस साल। हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगा, माइंड स्विंग्स होंगे थोड़ा-सा, एग्रेशन भी आएगा क्योंकि 2 नंबर 9 नंबर भी है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलें। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। जितना अच्छा। मेडिटेशन करेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे और जितनी आप अपने माँ के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि 2 नंबर मदर को यस, तो इंडिकेट उतना करता है। आपको ये साल सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैं ऐसे बताता हूँ, 2 हनुमान जी सबसे ज़्यादा करीब किसके थे? श्री श्री राम राम जी जी के, के। या उससे पहले अपनी माँ अंजनी जी के। उनकी हुँ। माँ अंजनी की सबसे करीब, तो उनकी बाद माँ, तो माँ 2 नंबर है, 9 मंगल है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ओके, बैलेंस करिएगा। वंडरफुल। कैसे-कैसे यस। कनेक्ट होता है ना एकदम हाँ, मस्त नंबर्स की एकदम। एनर्जी मैम देखिए ऐसे ही काम करती है, तो यही है, आप उसको अप्लाई करिएगा। 100% इस साल आपका अच्छा रहेगा। बस मैं यही कहूँगा, कोई नई चीज़ एग्ज़ीक्यूट मत करिए, ना करें। चीज़ों को बैलेंस करके चलिए आप ये साल। हुँ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 3 नंबर की। यस। तो 3 नंबर में भी पहले इनकी पर्सनैलिटी पे बात कर लेते हैं। यस, बिल्कुल। देखिए 3 नंबर जिनका भी जन्म 3 को हुआ है, 12 को हुआ है, हुँ। 21 को हुआ है या 30 को हुआ है। 3 नंबर यानी इनका मूलांक 3 हो गया। 3 नंबर दिखाता है मैम गुरु को, हुँ। जुपिटर को। अब गुरु क्या है? नॉलेजेबल नंबर है, नॉलेज लेना पसंद है या नॉलेज देना पसंद है, ठीक है? क्रिएटिव माइंड होता है, क्रिएटिव नंबर से है। 3 नंबर एक क्रिएटिव नंबर है। मतलब कुछ नया ओरिजिन करना, कुछ समथिंग न्यू डिफरेंट, कुछ ना क्रिएटिव माइंड चलता रहेगा। इनके दिमाग में ना कुछ आइडियाज़, क्रिएशंस की चीज़ें चलती रहती हैं। इस तरह की स्ट्रेंथ है। ओके। ये लोग एडवाइस देना देना पसंद करते हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर आपके माइंड में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 3 नंबर वालों से आप सजेशन ज़रूर लो। 3 नंबर वाले सजेशन बहुत अच्छा देते हैं। एडवाइज़र बहुत अच्छे माने जाते हैं और अच्छा एडवाइस देते हैं। हुँ। क्योंकि गुरु का नंबर, और ये किसके गुरु थे? देव, मतलब एक तरह से देखा जाए तो गॉड गुरु हैं। हुँ। देवताओं के गुरु हैं ये। तो अच्छा अच्छा। डायरेक्शन देने में मदद करते हैं। इनका एक प्रॉब्लम ये होती है, स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे, हाई एनर्जी से करेंगे, बट उसको बीच में ही रोक देते हैं। पूरा फिनिश नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज का नंबर है। इतनी नॉलेज ले लेते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये कर रहे थे, तो नॉलेज और आ गई, अच्छा ये छोड़, ये ओह! शुरू कर देते हैं। तो इसको बैलेंस करो, फ़ोकस के साथ काम करो। कोई भी चीज़ शुरू करो, इसको पहले फिनिश करो, फिर आगे जाओ। ये चीज़ इनके साथ देखी जाती है। हाँ, ये 3 नंबर वालों के अंदर मैंने देखा है कि हाँ, मेरे नोन में है कि पहले वो एक में काम कर रहे थे, फिर उनको लगा कि अच्छा दूसरे वाले में फ़ायदा, फिर वो उस हाँ, पे स्विच कर लिया उन्होंने, हाँ, फिर उस पे उनको कुछ नहीं हुआ, अरे यार पहले वाला ही ठीक था। हाँ, ये मोस्टली लोगों हाँ, थोड़ा-सा ये के साथ बैलेंस। यस। होता है, एक्चुअली एक चीज़ 3 और नंबर मैं वालों के बोलता हूँ साथ मैम। स्पेशली। यस, 3 नंबर वालों को ना कभी मनी माइंडेड नहीं होना है, क्योंकि गुरु का नंबर है। ये ओह! बहुत ध्यान रखना पड़ता है 3 नंबर वालों को। इसके साथ 3 नंबर वालों को मैं ये भी बोलता हूँ, अगर आप 3 नंबर हैं, चाहे आपका मूलांक हो या भाग्यांक हो, हुँ। आपको नॉन-वेज और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि 3 नंबर सात्विक प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। 3 और 9 वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ड्रिंक, अल्कोहल, नॉन-वेज, इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। 3 और 9 नंबर वालों को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, सात्विक प्लैनेट है। कहीं न कहीं आप अपने कर्मास को खराब करें, आप अपने जो अच्छे भगवान ने नंबर दिए हैं ना आपको, 9 नंबर की मुझे एनर्जी, लगता है ये हर किसी 3 के नंबर साथ ही की होगा एनर्जी। कि आपको अल्कोहल, स्मोक वगैरह ये हाँ। करना ही नहीं है, हर नंबर के साथ ही होगा, लेकिन स्पेशली हाँ, 3 3 और नंबर 9 वालों देखिए को इंडिकेट। सात्विक प्लैनेट है, हुँ। स्पिरिचुअल प्लैनेट है ये दोनों। तो इसको थोड़ा-सा, इन लोगों को थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इस तरह से चीज़ें ओके, देखी जाती हैं, ठीक है? ठीक इनके है। अंदर ईगो भी होता है, क्योंकि गुरु का नंबर है, एटीट्यूड भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर ये चाह लें ना तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ये अच्छे डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में करें, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। अब इनके प्रोफ़ेशन पे बात करते हैं, इनका करियर यस। बिज़नेस में जाना चाहिए या करियर कौन-सा चूज़ हुँ। करना चाहिए? देखिए 3 नंबर भी अच्छे एजुकेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तो एजुकेशन से चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं। एजुकेशन में जाइए, एज़ अच्छा। एडवाइज़र जाइए, एज़ अ काउंसलर जाइए, क्योंकि एडवाइज़र और काउंसलर का नंबर, किसी भी इंडस्ट्री में कहीं जाइए। टीचिंग लाइन पे भी जा सकते हाँ, हैं, है बिल्कुल ना? टीचर का ही नंबर है, 3 तो क्योंकि गुरु को नॉलेज दिखाता है। देनी है। हाँ, एक्चुअली क्या है, देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, अगर वहाँ एज़ एडवाइज़र काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, लीगल एडवाइज़र हो, रिलेशनशिप कोच हो, जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे हो, हुँ। हेल्प कर रहे हो अपनी नॉलेज से, वो इंडस्ट्री आपको सूट करेगी ही करेगी। या कोई क्रिएटिव चीज़ें हों, जहाँ कुछ क्रिएट कर रहे हो आप, समथिंग न्यू, इनोवेशन कर रहे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ क्रिएट कर रहे हो आप, हुँ। समझ रहे हैं आप? कुछ वेब डेवलपमेंट है, इस तरह की इंडस्ट्री में आप जॉब बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप आर्ट्स में भी जाते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा। क्रिएटिव चीज़ें हैं, समझ रहे हैं हाँ, आप? तो इस तरह की इंडस्ट्री इनको बहुत सपोर्ट करती है, 3 नंबर वालों को। ओके। यस। बिज़नेस में कैसा रहेगा इनका? बिज़नेस अच्छा करते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, बिज़नेस अच्छा ये भी करते होता हैं। है कि 3 नंबर वालों को ये वाला बिज़नेस ज़्यादा करना चाहिए, हाँ, जैसे कपड़ों का हो गया या अदर किसी हाँ। चीज़ का हो गया, यस, ऐसा? देखिए मैंने अभी बताया, कोई भी बिज़नेस जहाँ क्रिएटिव चीज़ें हैं, मतलब आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं आज, जहाँ पे सिर्फ़ सर्विस काम, आपको काउंसलिंग का काम करना है, एडवाइज़र का काम करना है, आप वो बिज़नेस शुरू कर दीजिए। एजुकेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लीजिए।
समझ रहे हैं? इनसे रिलेटेड अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि नंबर की एनर्जी देखी जाती है। बट इसके साथ में हम लोसू ग्रिड भी देखते हैं, भाग्यांक भी देखते हैं, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। बट हुँ, यस हम ये जनरल आपको बता रहे हैं, इस जनरल। तरीके के नंबर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग इनके रिलेशनशिप पे भी बात कर लेते हैं। यस, अगर रिलेशनशिप में इनको कौन से नंबर इनके लिए यस, फ्रेंडली है? यस, अगर ये कोई पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो इन्हें कौन से नंबर का ही चूज़ करना चाहिए यस। पार्टनर? इस पे बात करते हैं पहले। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुरु हैं, 3 नंबर हैं, तो इनके लिए 1 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि राजा है, 2 अच्छा। रानी हैं, बहुत अच्छा है। राजकुमार 5 नंबर है, तो 1, 2, 5 इनके लिए बहुत फ़ेवरेबल होता है। ठीक, अच्छा माना जाता है। इनको सिर्फ़ एक ही नंबर है, थोड़ा-सा गैप रखना चाहिए 6 नंबर के साथ। ओह! यस, एक्चुअली में ऐसा नहीं, देखिए ये हैं एक ही फैमिली के। मैं बात कर रहा हूँ 3, 6, 9 ये एक ही फैमिली के आते हैं। बट हुँ, होता क्या है, सोच अलग है। 3 नंबर कौन है? देवों के गुरु। हुँ, 6 नंबर कौन है? दैत्यों के गुरु, ठीक है। डेविल गुरु हैं। ओके। सोच अलग हो गई। 3 नंबर की सोच है कि हमें लीगल तरीके से चलना है। 6 नंबर कहता है बस मुझे जीतना है, चाहे जैसे जीतना है। ओह! सोच थोड़ा-सा अलग हो जाती है, और जहाँ चाहे सोच कैसे अलग, भी जीतना हाँ, है। मतलब ऐसा समझिए, देवताओं के गुरु कहते हैं हमें ना एथिकल चलना है भाई, हमें रेड लाइट है तो रेड लाइट तोड़ना नहीं है, हमें चलना है। हुँ, हम आराम से चलेंगे, प्रोसेस से चलेंगे, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। 6 नंबर कहता है भाई हमें जीतना है, हमें वहाँ पहुँचना है चाहे जैसे पहुँचना है। हुँ, तो इस तरह की जो सोच होती है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ रहे हैं? तो ये बोल इसको कभी-कभी लोग बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा, बहुत सुना होगा हुँ, 36 का आंकड़ा। बिल्कुल। ऐसे बताता हूँ, हिंदी में आप कभी 3 देखना, 3 ऐसे बनता है और 6 ऐसे बनता है। दोनों एक तरफ तरफ एक दूसरे को पीट करके बैठे हुए हैं। हाँ, एग्ज़ाम्पल, माइंडसेट को लेके। ओके। तो मतलब 6 नंबर जो है इनका हाँ, एंटी है 3 का। हाँ। अगर मैं सिर्फ़ रिलेशनशिप में दिक्कत देता है, इन लोगों को ना शादी नहीं, थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, सोच नहीं मिलेगी। बिज़नेस पार्टनरशिप में अवॉइड करना चाहिए। बट वैसे अगर 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत नेम फेम देता है। सचिन तेंदुलकर का देखिए 6 और 3 है। नेम फेम वो सब कुछ देगा। लेकिन रिलेशनशिप में ही हाँ, थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा रखना चाहिए। रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देता है। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अगर आप यस, किसी के साथ ऐसा हाँ, पार्टनरशिप कर रहे हैं 6 नंबर में तो थोड़ा थोड़ा-सा जैसे अपना नाम सोचिए। 6 पे मत लेके जाइए, अपने मोबाइल नंबर को 6 पे मत ले जाइए, थोड़ा बैलेंस करिए, क्योंकि वो नंबर की एनर्जी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। नेम फेम दे सकती है, हो सकता है पैसा दे, आपके रिलेशनशिप को खराब कर दे। आपके हुँ, कहीं न कहीं किसी अच्छे, मान लो किसी भाई का आपका 3 नंबर है, आपका 6 नंबर उसको डिस्टर्ब कर दे। तो इस तरीके से एनर्जी इम्पैक्ट कर सकती है आपको, वो कभी भी कर सकती है। ओके। तो इनको बैलेंस करने के लिए कौन-सा नंबर हम लोग ले सकते हैं? जैसे आपने ऊपर बताया था हाँ, कि अगर 2 नंबर वाले हैं तो उनको 6 नंबर लेना चाहिए मतलब बैलेंस हाँ, करने के लिए रिलेशनशिप में। हाँ। नहीं, नहीं देखिए मैंने बोला इनके लिए फ्रेंडली नंबर जो 3 नंबर हैं, इनका फ्रेंडली नंबर अभी मैंने आपको बताया 1, 2, 5। 2, 5 हाँ, और 3 भी है। गुरु के साथ गुरु, वो अच्छा। भी आ सकता है। ठीक है? सिर्फ़ 6 के साथ थोड़ा-सा इनका रहता है, तो 6 वालों को अवॉइड करके बाकी नंबर इनके लिए न्यूट्रल है। 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर ये ओके। न्यूट्रल में आ जाते हैं। तो इतना हुँ, इम्पैक्ट नहीं करता, सिर्फ़ 6 वालों के साथ थोड़ा-सा देखा जाता है इनका। ठीक है। यस, अब बात करते हैं इनके ईयर में कि यस, 2025 ईयर इनके लिए क्या लेकर के आ रहा है और यस। इनको इस साल क्या हाँ, थोड़ा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत हाँ। है? देखिए अभी मैंने बताया जैसे यूनिवर्सल ईयर 9 आ रहा है और 3, 6, 9 एक ही फैमिली के हैं, एक ही हुँ, परिवार के हैं, तो ये हुँ, सपोर्ट करेगा। तो 3 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। अगर हुँ, आप सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, कुछ नया करने की करिए, बेबी प्लान कर रहे हैं तो करिए, बहुत अच्छा साल है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि एजुकेशन का ईयर है आपका। अगर मैं बात करूँ 3 हुँ, और 9 का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, एजुकेशन में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी सपोर्ट करेगा क्योंकि 9 नंबर गवर्नमेंट को दिखाता है। तो ये साल ओह! आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। अगर आप मैरिज करने को देख रहे थे, काफ़ी टाइम से आप कपल्स हैं, शादी करने को देख रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इस साल सिर्फ अपने गुस्से को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 9 एक साथ बैठ रहे हैं साथ में, एग्रेशन गुस्सा आएगा ही आएगा आपको। तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए और जो चीज़ सोच रहे हैं करने को, सिर्फ़ उस पे फ़ोकस करना है। एक साथ कहते हैं ना, एक एक साथ 2 नाव पे पैर नहीं रखना है, तो ये हुँ, गलती नहीं करना है आपको 3 नंबर वालों को, ये ध्यान रखना है। हुँ, हो सके तो आप अपने गुरु, कोई कोई भी गुरु हो, घर में आपका अपना गुरु, मम्मी है, पापा है, जिनको आप अपना गार्जियन मानते हैं, मेंटर मानते हैं, उनके साथ कनेक्ट में रहिए। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उनसे डायरेक्शन लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, सो दैट आप उस चीज़ों को बैलेंस कर पाएँगे। ये अच्छा। मेरी तरफ से रहेगा 3 नंबर वालों के ठीक लिए। है, मैं अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे सवाल पूछूँ कि हुँ, अगर हुँ। जैसे 3 नंबर वाले हैं, अभी हम लोग 1 और 2 पे भी बात करेंगे हाँ, उसका, कि कोई अपने मन को शांत करने के लिए भी जैसे आपने कहा ना अग्रेशन को, क्या कोई हाँ, चैंटिंग वो कर हाँ। सकते हैं, किसी मंत्र का चैंट कर सकते हैं? अगर कोई आप मंत्र उनको देना यस, यस चाहे? मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसका लिए जो सबसे बेस्ट है वो है ओम।
ओम एक 3 ऐसा नंबर शब्द है, वालों को वैसे कोई 3 है, भी कोई भी कोई कर भी सकता मैं है, राइट? ओम हाँ। इज़ द ओम जो साउंड है ना, हुँ, एक अलग है, एनर्जी अलग हुँ, है। आप ओम साउंड का चैंट करिए, सिर्फ़ 3 बार करिए, 7 बार करिए, 21 बार करिए, वो आपकी चॉइस है कितना टाइम है। इसको चैंट करिए और माइंड को अगर रिलैक्स करना है ना मैम, तो ब्रीथिंग पे फ़ोकस करिए, साँस, अपने साँसों पे। हुँ, ब्रीथ लीजिए, फिर छोड़िए। ये आप कम से कम 7 बार, 11 बार करिए, आपको माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। माइंड को सबसे अच्छा रिलैक्स करने का तरीका यही है, ब्रीथिंग, मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, माइंड उतना ही अच्छा आपका वर्क करता है और आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यस। जैसे हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये हाँ। हर एनर्जी पे काम करेगा, चाहे वो फेमिनिन यस, एनर्जी हो, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी हो? बिल्कुल मैम। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर 3 नंबर वालों में, अब हाँ, आपने कहा एग्रेशन, ठीक है, 3 नंबर में अगर किसी मेल पर्सनैलिटी का आ रहा हाँ, है, तो हाँ, उनमें एग्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन यस, अगर यही 3 नंबर अगर किसी फीमेल एनर्जी का हाँ, है, तो फिर वो एक गुस्सा थोड़ा शायद कम हो सकता है। तो ये ऐसे भी यस। काम करता है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल करता है। देखिए, अगर 3 नंबर को हम बात करें, 3 एक मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी नहीं है, मैस्कुलिन हुँ, एनर्जी। तो एनर्जी रहती है, एग्रेशन रहता है, थोड़ा-सा रहता है। अगर आप देखेंगी, 3 नंबर वाली जो फीमेल होती हैं, ये एजुकेशन में बहुत अच्छा करती हैं हुँ, और ये 3 नंबर वाले जो मेल होते हैं, ये क्रिएटिव चीज़ों में बहुत अच्छा करते हैं। इस तरह से हुँ। एनर्जी देखी जाती है। और एक चीज़ और बताऊँ, कोई भी नंबर हो 1 से लेके 9 नंबर, सबसे बेस्ट वो है मेडिटेशन। वो आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। आपको ओम में कंफर्टेबल है, आप ओम चैंट करिए। आपको बहुत सारे मंत्र में ओम नमः शिवाय का चैंट करिए। आपको कुछ ऐसे चैंट करना है जो आपको हील करे। हुँ, बहुत सारे ऐसे मंत्र, बहुत सारे, लेकिन ओम चैंटिंग है, ओम नमः शिवाय। कोई भी आप मंत्र करते हो, ओम से शुरुआत क्यों की गई है? क्योंकि आपको वो हील करने की कोशिश कर रहा है। आपको स्पिरिचुअल की तरफ लेके जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपके ब्रेन को वो काम कर रहा है, ठंडा कर रहा है। इस तरीके से हम हुँ। बताते हैं मैम। राइट, यस, मतलब कहने का मतलब ये है कि सार में ये हर इंसान को यस, स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है, और जो मंत्रास है उनका चैंट मेडिटेशन ये कंपल्सरी है कि उनको करना ही चाहिए, बिल्कुल मैम, बहुत और इस राइट? साल तो बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी है, हुँ, हाई एग्रेशन है इस साल। तो आपको तो इस साल तो 100% मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस साल हेल्थ इश्यूज़ बहुत होंगे देखिएगा, ऑपरेशंस के चांसेस हाई लेवल पे रहेंगे। 9 नंबर ब्लड को दिखाता है, ऑपरेशन मतलब ब्लड। कुछ छोटे-छोटे भी ऑपरेशन हो सकते हैं, कुछ भी होगा लेकिन ऑपरेशन में चले जाओगे, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो। हुँ, हेल्थ का ध्यान रखना है, गाड़ी को स्पीड को कंट्रोल करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, हुँ, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस साल अपने आप को बैलेंस करके ही चलना है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मूलांक 4 की, यस। और 4 क्योंकि थोड़ा अलग नंबर माना जाता है और केतु का नंबर माना जाता नहीं, है, राइट? राहु है। राहु का, हाँ। ओके। राहु का, तो राहु केतु से तो वैसे ही लोग थोड़ा डरते ही हैं, और 4 नंबर को लेके थोड़ा लोगों के मन में मिथ्स है कि मतलब 4 नंबर थोड़ा ठीक नहीं है, हाँ, या किसी के साथ अगर वो बैठ जाए या फिर किसी हाँ, के साथ अगर अपना पार्टनरशिप भी कर ले, तो कहीं हाँ। न कहीं बिगड़ जाते हैं मामले। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर नंबर की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत यस, यस। प्यारी है, राइट? बिल्कुल सही है तो मैम। 4 नंबर को लेके इतना मिथ क्यों है? क्यों राहु को लेकर के इतना लोग डरते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं ऐसे बताऊँ, देखिए 4 नंबर राहु है, हेड है, ठीक है? वो दिमाग लगाएगा ही लगाएगा। अच्छा, 4 नंबर राहु हेड है, उसकी बॉडी नहीं है। वो हर चीज़ दिमाग से खेलता है। शार्प ओके। माइंड होते हैं, बहुत शार्प माइंड होते हैं। इनको पता है मुझे काम कैसे करवाना है। इनको पता है मुझे काम कैसे, मतलब मुझे आपसे कोई काम है और मैं 4 नंबर, मुझे पता है इनसे क्या बातें करनी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। ये अपनी बातों में आसानी से लोगों को ले लेते हैं। ये चीज़ें देखी जाती हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ऑर्गेनाइज़ और डिसिप्लिन का नंबर होता है 4 नंबर। अच्छा, अगर ये लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ और डिसिप्लिन तरीके ने बहुत पसंद, इनका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ यहाँ रखे तो यहीं होनी चाहिए। ये इनकी पर्सनैलिटी हाँ, में इनकी दिखता है। पर्सनैलिटी ऐसी होती है, ये चीज़ों को मैनेज करके चलना पसंद करते हैं। इन्हें हर चीज़ प्रॉपर वे में ही चाहिए। अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया, तो फिर इनके साथ आपकी आर्गुमेंट हो जाएगी और ये आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, ऐसा नहीं है। आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना, चीज़ों पे चिल्लाना, बट अगर ये चीज़ें बैलेंस कर ले तो 4 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। 4 नंबर आपको वो दे सकता है जो कोई नंबर नहीं दे सकता। छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है 4 नंबर, राहु जब आता है, कहते क्योंकि हैं ना। माइंड से कर रहा हाँ, है। लोग बोलते हैं ना भैया, राहु देता है तो बहुत देता है, जब लेता है तो सब लेता है। बैलेंस करने का तरीका वो है आपके कर्मास। अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो, राहु आपको बहुत सपोर्ट करेगा। कहते हैं हुँ, ना रातों रात स्टार लोग बन जाते हैं, वो रातों रात स्टार नहीं बने, उनका राहु उनको सपोर्ट कर गया। आते हैं और कहते हैं ना रातों रात स्टार हुए फिर कुछ दिन बाद गायब। ठीक हुँ, है, ये 4 नंबर है। 8 नंबर क्या है? मेहनत किया, फिर सफलता दिया और फिर हमेशा देता है। ये 8 नंबर, यही डिफरेंस है दोनों में। ओके। 4 नंबर कहता है मैं आपको अभी ऊँचाइयों पे ले जाऊँगा,
फिर नीचे गिरा दूंगा। अगर ऊंचाई पे ले गया और आपने उसको बैलेंस कर लिया तो आप तो फिर चले जाओगे। ओके। नहीं बैलेंस किया फिर नीचे आओगे। 8 नंबर कहता है मेहनत करेंगे पहले आप, तब आपको सफलता देंगे, और आपको एक बार सफलता दे दिया तो फिर वो देता चला जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी है हमारे। कितना मेहनत किया उन्होंने, 50 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, पूरा देश अब राज कर रहे हैं वो। तो 8 नंबर मेहनत करा के देता है, 4 नंबर देता भी है। अगर आपने मेहनत कर ली तो ले जाएगा, नहीं मेहनत के फिर वापस ले आएगा। ये 4 नंबर है। क्योंकि उसने वो आपको वो जो चाहिए था वो तो हाँ, पहुंचा दिया, लेकिन आप हाँ, उसे संभाल संभाल पाए, नहीं पा रहे हैं। तो वो डेफिनेटली फिर आप नीचे हाँ, आते हो, वो यस, बैलेंस नहीं कर पाते बैलेंस ना। नहीं कर पाए आप। हाँ। उस चीज़ों को आप बैलेंस करके चलो। ये चीज़ें 4 नंबर बताती हैं। अच्छा। इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 4 नंबर वालों को मैं भी यही बोलता हूँ, आप लोग कभी भी आर्गुमेंट में मत जाइए। आर्गुमेंट में गएँगे तो आप अपना खुद का ही नुकसान करेंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। और ये आपके जितने भी 4 नंबर वाले ऑडियंस है समझ रहे होंगे, उनका कभी भी नुकसान हुआ है तो सिर्फ़ बैड स्पीच, आर्गुमेंट्स की वजह से ही हुआ है। जहाँ उनको ये लगा मेरा फ़ायदा हो जाए, सामने वाले को नुकसान हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने कर्मा खराब कर रहे हैं और अपना ही लॉस कर रहे हैं वो लोग। उसको अगर बैलेंस कर लेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो इन चीज़ों को 4 नंबर वालों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं ना 4 नंबर की एनर्जी इतनी हाई होती है, सूर्य ग्रहण भी राहु ही लगाता है। 1 नंबर को कोई रोक नहीं पाया, सिर्फ राहु रोक पाता है। तो इसका मतलब अच्छी एनर्जी अच्छे डायरेक्शन में लगा दिया जाए और अच्छे स्पीड के साथ तो सक्सेस आएगी ही आएगी। लेकिन हम उसकी एनर्जी को संभाल नहीं पाते हाँ, हैं उसकी ना। एनर्जी को आप संभालिए बस। ये ठीक है। राहु है। ठीक है, इनके हम लोग प्रोफेशन पे बात करते हैं। यस। तो इन्हें करियर वाइज क्या बिजनेस चूज करना चाहिए, करियर में क्या चूज करना चाहिए? वैसे मैं बोलूँ 4 नंबर ब्रेन का नंबर है, बिज़नेस का ही नंबर है। बट मैंने अच्छा। बोला चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, बिज़नेस कर सकते हैं 4 नंबर वाले। देखिए 4 नंबर ऐसे बात करो तो 4 नंबर एयर की बात करता है, एयर की बातें करता है, ब्रेन की बातें करता है। तो इनकी बिज़नेस जहाँ ब्रेन लगाना हो, जहाँ सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है वहाँ इनको डाल दो। एयर की बात करता है जहाँ एयर से रिलेटेड, जैसे टूल ट्रेवल्स का काम है, एयर का काम है, ओके। टूल ट्रेवल बिज़नेस बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया में क्या लगाना है? दिमाग लगाना है, राइट? हाँ। ऑनलाइन चीज़ें, जहाँ भी ऑनलाइन का काम है, अच्छा। बहुत अच्छा है। कोई ऑनलाइन क्या है हमें पता नहीं है ना, हम्म। हमें ऑनलाइन में मतलब एक तरह से समझो शैडो प्लैनेट है ये। राहु और केतु शैडो प्लैनेट है, जो रियल में नहीं है, ऑनलाइन भी है। अमेज़न पे खरीदा, कुछ पता नहीं है, हमने खरीदा और आ गया। इस तरह हाँ। के बिज़नेस बहुत अच्छा कर, ऑनलाइन बिज़नेस हो गया, सोशल मीडिया हो गया, क्रिएटिव चीज़ों में हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, जहाँ कम्युनिकेशन का काम है, लाइक सेल्स मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग में 4 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। कि मैंने बोला ना, ये किसी को भी अपनी बातों में ले लेते हैं और सेल्स में यही चाहिए हमें। जहाँ दिमाग का काम है, हमें कैसे बातें करनी कि उसको अपने फेवर में ले लूँ, बहुत अच्छा करते हैं 4 नंबर वाले। इस तरह की इंडस्ट्री इनको बहुत सपोर्ट करती है। लॉ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है इनके लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे भी हमें अपनी बातों से जीतना है, अपने फेवर में लाना है, ठीक है? इसके साथ-साथ इनके लिए मेडिकल लाइन भी बहुत अच्छा माना जाता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए अगर जाते हैं 4 नंबर वाले। शेयर मार्केट भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ भी ब्रेन का, गेम का, दिमाग का ही तो खेल है शेयर मार्केट। कब लेना है डिसीजन, कब नहीं लेना है, इन सब सारी चीज़ों में जहाँ ब्रेन आ गया, वहाँ 4 नंबर है। ओके। और मतलब इस प्रोफेशन में, प्रोफेशन किंग की बात करें तो किस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, कि स्ट्रिक्टली इनको मना है कि भाई ये तो बिल्कुल मत करो आप? देखिए ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होता मैम, इसके लिए अचल में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लोसू ग्रिड देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। ये देखिए काम आप कर सकते हैं, बट कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा ये हम लोसू ग्रिड से ही बताते हैं। अब 4 नंबर का चीज़ अब ऐसे बताते हैं, 4 नंबर का दुश्मन कौन है? 4 खुद है, 8 है, अच्छा। 9 नंबर है, ठीक है? तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आप फायर का बिज़नेस मत करो, बट उसके लिए अगर लोसू ग्रिड में आपके पास नंबर की एनर्जी 9 की है तो आप बिज़नेस कर सकते हो। इस तरीके से हम चीज़ों को अच्छा। देखते हैं, नंबर के हिसाब से। हाँ, लेकिन हम आपके बता देते हैं 2 नंबर वालों के साथ देखा जाता है, 2 नंबर वालों को लोहे का बिज़नेस नहीं करना चाहिए, आयरन का बिज़नेस नहीं करना चाहिए। 8 नंबर 2 को नंबर दिखाता है वाले के लोहा। साथ? अच्छा। हाँ, 8 नंबर को लोहा दिखाता है, तो 2 वालों को 8 वाला मतलब लोहे का बिज़नेस नहीं करना चाहिए और 8 नंबर वालों को पानी का बिज़नेस नहीं करना चाहिए। ये मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? ठीक है, ठीक इस है, तरीके ठीक से है। चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है। अब इनके रिलेशनशिप पे अगर हम लोग बात करें तो हाँ, इनके लिए कौन-से फ्रेंडली नंबर होंगे? देखिए 4 वालों को जो सबसे फ्रेंडली नंबर है वो 7 नंबर है, क्योंकि 4 क्या है? हेड, 7 क्या है? बॉडी, दोनों मिल जाएँगे तो एक इंसान बन ओह! जाएगा। अच्छा। तो 7 इनका फ़ेवरेट है। 6 नंबर कौन है? दैत्यों के गुरु। 4 कौन है? गुंडा हैं। 4 गुंडा बोलते हैं तो इनके इनके बेस्ट फ्रेंड 6 नंबर भी हैं। 5 कौन है? राजकुमार, मित्र, तो 5 नंबर भी इनके फ्रेंडली होते हैं। तो 6, 5 और 7 ये इनके बहुत अच्छे माने जाते हैं दोस्त। 3 नंबर को भी ये रखते हैं क्योंकि 3 नंबर भी गुरु है।
ठीक है, बट इनको अवॉइड जो करते हैं वो हम 4 वालों को 4 के साथ अवॉइड रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ 2 ब्रेन मिल जाते हैं ना, 2 का दिमाग लगेगा, तो क्या होने वाला है, समझ रहे गड़बड़ हैं हो ना? सकती है, हाँ, राइट। तो ये हम यहाँ ऐसे देखते हैं, अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत अच्छा चलेगा। इनकी शादी करा दो आप, चैलेंज आएगा। एक ही घर में 2-2 दिमाग चल रहे हैं, होना ही नहीं है कुछ, बिज़नेस में डाल दो, नहीं चलेगा। इस तरह से चीज़ों को हम देखते हैं। तो 4, 8, 4 वालों को 4 के साथ, 8 के साथ, 2 के साथ और 9 के साथ। इन 4 नंबर के साथ थोड़ा-सा मैं बोलता हूँ, थोड़ा-सा गैप रखना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिज़नेस हो। ठीक है, अब यस। जैसे इसी में वही वाली बात आ जाएगी खैर, रिलेशनशिप में अगर मान लीजिए कि 4 वालों को, अब आपने कहा कि 9 वालों के साथ नहीं बना हाँ, के मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना हाँ, है। हाँ। तो अब इन दोनों को साथ में रहना है। अब आप मुझे फिर वही बताएँगे कि आपको थोड़ा अपना माइंडसेट ठीक रखना देखिए चाहिए मैम, वो, वो हर लेकिन जगह फिर भी एक लॉजिक एक है। एक हर किसी को एक रेमेडी चाहिए होती हाँ, है ना, कि एक हाँ, जेनेरिक रेमेडी हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपने यस। मुझे ऊपर बताया कि आप इनको फ्लावर्स दीजिए अपने हाँ, पार्टनर को, उनकी तारीफ़ इनके लिए भी सेम कीजिए। है। 6 नंबर की एनर्जी को जितना आप कपल्स एक साथ रखेंगे, ओके। रिलेशनशिप में खासकर हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, वो 6 नंबर एनर्जी आपको बैलेंस करती है। 4 नंबर वालों को जो जब सबसे बेस्ट रेमेडी जो है, खाटू श्याम के दर्शन करो आप। क्योंकि अपने 4 पार्टनर के साथ ही? कि हाँ, बिल्कुल हुँ, किसी पार्टनर के साथ करिए, बिज़नेस पार्टनर के साथ करिए, क्योंकि 4 नंबर हेड है और हमारे हुँ, खाटू श्याम जी की भी सिर्फ़ हेड है, बॉडी नहीं है। हुँ, समझ रहे हैं? तो हुँ। वो एनर्जी खाटू श्याम की लीजिए आप। उनकी सेवा जितनी आप करेंगे, जितनी आप उनकी पूजा करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो 4 वालों को खाटू श्याम के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। वो ओके, आपकी चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है। इनको इनके लिए 2025 कैसा रहेगा साल? इनके लिए देखिए क्या है कि 4 नंबर दिमाग का है, एनर्जी का है, 9 इनके एंटी है, क्योंकि मंगल है। एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती है। ये गुंडा है, वो सेनापति हैं, और सेनापति कहता है मेरे राज्य में गुंडा ही नहीं चलेगी, गुंडा नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा-सा अपोज़िट माने जाते हैं। तो इनको भी इस साल ध्यान रखना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, स्पीड को कंट्रोल रखना है। कोई ये लोग भी नया डिसीज़न ना लें। बट येस, ये लोग सितंबर के बाद बहुत अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस में हैं, तो ये ऑनलाइन इस साल इनको इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी, क्योंकि 9 नंबर बिज़नेस का नंबर, एग्रेशन का नंबर है। तो जिन लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं, वो इस साल बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, क्योंकि ओके। 4 और 9 की एनर्जी आ रही है। 4 नंबर एनर्जी का नंबर है, ऑनलाइन का नंबर है, 9 नंबर है सोशल का, हुँ, ह्यूमैनिटीज़ का, समझ रहे हैं? तो वो कहीं हुँ। न कहीं आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, चाहे वो और इसमें जितने भी आप लोग पॉडकास्ट, इसमें स्पिरिचुअल कितने क्यों चल रहे हैं? ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी आ रही है, वो 4 ऑनलाइन को दिखा है, तो कहीं न कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इस टर्म में। ओके, तो इनके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस हैं सिर्फ 2025 में अपने कि? गुस्से को बैलेंस कर लो, खाटू श्याम के दर्शन कर लो, इस साल आप लोग बस आपको हर चीज़ उनकी ब्लेसिंग और चाहिए। हम लोग मेडिटेशन वो अपना यस। चालू मैम रखें, वो सबके लिए हर किसी कॉमन के है। लिए? हर इंस देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ मैम, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है मेडिटेशन, दूसरा है आपका ट्रू वर्ड। किसी भी हुँ, रिलेशन में ट्रस्ट, हुँ, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस, उसको हुँ, बैलेंस करिए। नंबर की एनर्जी आपको उतना इम्पैक्ट नहीं आने देगा, जब आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो। हुँ, ओके। अब बात करेंगे हम 5 नंबर वालों के लिए। यस। 5 नंबर मैंने हमेशा देखा है कि हर किसी के साथ एकदम फ्रेंडली है, क्योंकि यस। मुझे थोड़ा-सा नॉलेज है जितना, कि हाँ, लोशो ग्रिड में 5 नंबर बैलेंस का नंबर यस। माना जाता है, राइट? सेंटर में आता है वो। सेंटर में आता है यस, वो, वो और 5 वो नंबर हर सेंटर में आता किसी है। को बैलेंस कर लेता है। यस। तो इस ब्यूटीफुल नंबर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इनकी बो पर्सनैलिटी कैसी यस, रहेगी? देखिए आपने बहुत अच्छा अभी बोला कि 5 नंबर सेंटर में आता है, और एक चीज़ ऐसे बताते हैं, 5 नंबर को बुध का नंबर है, हाँ, और ये इसको हम बोलते हैं राजकुमार, अच्छा। बच्चा चंचल, और बच्चे को सब पसंद करते हैं। हुँ, एक बच्चा कहीं बैठ जाए, सब प्यार करेंगे उसको, तो वैसे ही 5 नंबर है। हुँ, 1 से लेके 9 नंबर के बीच में कोई भी नंबर हो, उसको प्यार करता है, पसंद करता है, और चाहता है, हर कोई लाइफ में बैलेंस चाहता है, और कोई कोई नहीं चाहता डिस्टर्बेंस हो। और सच में न्यूमरोलॉजी हमेशा 5 नंबर की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच में काम करती है, इसकी एनर्जी काम करती है। आपको लाइफ में अगर बैलेंस करना है, तो 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और एक आपको बताऊँ, जब हम लोसू ग्रिड बनाते हैं ना, अगर 5 नंबर मिसिंग हो जाए ना, तो आपकी कुछ योगाज होते हैं, इसमें हम बोलते हैं योगाज, 8 योगाज, वो खत्म कंप्लीट नहीं होते, तो कहीं न हुँ, कहीं वो अधूरा हो जाता है। तो उसको आप पूरा करने के लिए भी, उस नंबर की एनर्जी लेने के लिए भी, हम 5 नंबर को बोलते हैं सपोर्टिव नंबर या बैलेंसिंग नंबर है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है, 23 है, ये सारे 5 नंबर हैं। ठीक है? अब क्या है, राजकुमार है, चंचल है, तो इनका नेचर भी ऐसे होता है, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम लवर होते हैं, एडवेंचरस लाइफ पसंद है, घूमना-फिरना पसंद है, किसी के अंडर में प्रेशर में जॉब करना नहीं पसंद है, अपने मन का करना पसंद है। 5 नंबर को हम बोलते हैं बिज़नेसमैन का भी नंबर है। जिनके ग्रिड में भी 5 है, आप देखिएगा सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हुए हैं, चाहे उनका मूलांक 5 हो या उनके ग्रिड में 5 हो। बहुत सारे हुँ, एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने, मुकेश अंबानी हैं, जैसे? उनके ग्रिड में 5 है। बिल गेट्स है, उनके ग्रिड में 5 है। दिलीप सांघवी, उनके ग्रिड में 5 है।
आलिया भट्ट, उनके ग्रिड में 5 हैं एक्ट्रेस, बिजनेस कर रही हैं। 5 नंबर की एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लाइफ में। तो इसलिए आज के टाइम में 5 नंबर की बातें इतनी हो रही हैं, वो आपको बैलेंस करती है, आपको ग्रोथ दे रही है। हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ सारे में फ्रेंडली नंबर में 5 नंबर हर जगह है ही यस, है, राइट? क्योंकि वो सबके साथ बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है, वो करते सबके हैं। साथ घुल मिल के रहना पसंद करता है, बट ईगो भी रहता है। आप इनको ईगो को हर्ट मत करिए, क्योंकि राजकुमार राजकुमार है है। ना? हाँ भाई, राजकुमार जिद्दी है, होते हैं जिद्दी होते हैं, हाँ, जो चाह लेते हैं वो करते हैं, लेजी भी होते हैं। अपने लिए लेजी है, दूसरों के लिए नहीं। मतलब अच्छा। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो तुरंत खड़े रहेंगे, इनका कुछ काम है तो कल कर लेंगे। क्यों? राजकुमार बच्चा है, चल कल होमवर्क कर लेंगे, अभी तो टाइम है। तो इस तरह का नेचर हो जाता है। इन लोगों को यही ध्यान रखना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए। एक्सपेंसेस भी हाई होते हैं। एक चीज़ और आप बताओ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर किसी का 5 नंबर है ना, गुड लुकिंग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग। आप कभी भी नोटिस करना, जितने भी 5 नंबर वाले हैं, इनका एक पर्सनालिटी अलग होती है, वो गॉड गिफ्ट इनके साथ है। आप ये भी अपनी बातों में बहुत आसानी से लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है। बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं 5 नंबर वाले। अच्छा। इनको भी पता है कैसे किसी को अपनी बातों में लेना है। हमारे मोदी जी भी 5 नंबर है, उनका भाग्यांक 5 है। 8 और 5 है उनके पास। तो दोनों की नंबर की एनर्जी लेके वो प्राइम मिनिस्टर, आज देखिए कितने अच्छे वक्ता है वो, कितना अच्छा बोलते हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं राजयोग के हाँ, बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगी नहीं, नहीं, कि बिल्कुल। कहीं न कहीं वो हेल्प करता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग ठीक आगे है, बात तो इस करेंगे। तरीके से हम 5 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर बुध का है, इसलिए तो आपको गणेश जी की पूजा जितना करें, क्योंकि बुध हमारे गणेश जी हैं, तो उनकी जितना आप पूजा करेंगे, 5 नंबर की एनर्जी को भी उतना बैलेंस कर करते हैं। सक ओके। तो ठीक है, इनके करियर पे हम लोग, इनके प्रोफेशनल लाइफ यस, पे हम लोग बात कर लेते हैं कि यस, 5 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन क्या है यस। इनका? देखिए 5 नंबर अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी में, तो ये अर्थ को दिखाता है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो हुँ। आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए। अच्छा। 5 नंबर फाइनेंस को भी दिखाता है, तो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड आप जाइए, बहुत अच्छा है। आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है इन लोगों के लिए। आईटी में भी सिटिंग जॉब, ठीक है, सिटिंग जॉब बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ-साथ 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, तो जहाँ भी कम्युनिकेशन करने का काम हो, आपको बोलने का काम हो, कोई भी इंडस्ट्री हुँ, हो, आप चले जाइए। पब्लिक स्पीकिंग है, आप जाइए। सेल्स का काम है, आप जाइए सिटिंग सेल्स करना है, करिए। जहाँ 2 लोगों को कनेक्ट करना है, वहाँ 5 नंबर वालों को जा डाल दो। बहुत अच्छा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी मानी जाती है। इस अच्छा। तरह से इंडस्ट्री इनकी बहुत सपोर्ट करती है। एक्टिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हैं 5 नंबर के और साथ। क्या चीज़ इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? इन लोगों को मतलब बिज़नेस में अगर मैं बात करूँ नहीं, कि ये बिज़नेस के बिज़नेस लिए तो है, नंबर है ही है। ओह! कोई भी बिज़नेस करें, 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बिज़नेसमैन का नंबर है। कोई भी बिज़नेस करिए। मैंने बोला ना, आजकल में इसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। देखना पड़ता लोसू ग्रिड है। देखते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हैं, साल देख बट ये 5 नंबर भी एक ऐसा नंबर है, ये कोई भी बिज़नेस करे, इनको हुँ, सपोर्ट करेगा ही करेगा। हुँ। यस, ठीक है। इनके रिलेशनशिप पे बात कर लेते हैं यस। कि कौन से इनके फ्रेंडली नंबर है और कौन से इनके एंटी नंबर्स रहेंगे? अगर मैं बात करूँ तो 5 का कोई भी हम एंटी नंबर नहीं रखते, सारे फ्रेंडली नंबर हैं। बट ये सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ जाते हैं वो 1 नंबर के साथ, 2 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ और 6 नंबर के साथ। ये इनके साथ काफ़ी क्लोज़ होते हैं और देखा भी जाता है ये। ठीक, बाकी नंबर न्यूट्रल में रखते हैं, ऐसा नहीं है। बट यस, इनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी जाती है। अच्छा, इनके फ्रेंडली नंबर हैं। हाँ, ये इनके बहुत अच्छे नंबर हैं, इनके साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी मानी जाती है। और एंटी नंबर्स जो बाकी के बच गए, हाँ, ऐसा? एंटी नहीं है कोई, कोई न्यूट्रल भी है, नहीं? वो न्यूट्रल चले गए। कोई एंटी है ही नहीं। इनके सारे दोस्त हैं, सबके साथ घुल-मिल जाते हैं। बैलेंस बच्चा है, सबके साथ घुल-मिल जाता है। हुँ, अब बच्चों में क्या होता है, अभी दोस्ती हुई, फिर नाराज़गी हो गई, हुँ। फिर कुछ दिन बाद फिर दोस्ती हो गई, तो ऐसे होता है। ओके, तो इनके लिए 2025 कैसा रहेगा? शानदार, अच्छा अच्छा। रहेगा। हाँ, 9 नंबर है, सेनापति है, 5 नंबर बुध है, राजकुमार है, सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को। इस साल ये लोग अगर ग्रोथ का ही दिखाता है, बिज़नेसमैन का है, अच्छा है। बट इन लोगों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये साल बहुत जल्दी-जल्दी डिसीज़न लेंगे। बहुत जल्दी-जल्दी डिसीज़न लेंगे, क्योंकि एनर्जी 9 के साथ आ रही है। और 2025 में भी 5 आ रहा है, तो 5 की हुँ। एनर्जी डबल हो रही है। यस, तो ओह! वो एनर्जी इनके पास आ रही है। अगर किसी का मूलांक भी 5 हो गया, उसका भाग्यांक भी 5 हो गया, तो वो एनर्जी तो और बढ़ और रही है। तो ज़्यादा। थोड़ा लेज़ी भी होंगे, अपॉर्च्युनिटी आएगी, हुँ, लेकिन हो सकता है लेज़ीपन की वजह से या चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से उसको डिले करें, तो नहीं करना है। हुँ। ग्रोथ है, पैसा बहुत कमाएँगे, ऐसा नहीं है, बट चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बहुत एग्रेसिवली डिसीज़न ना लेना, जो भी लेना सोच समझ के लेना। बट ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने ये वाला है। 5 नंबर वाले थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, राजकुमार है, एग्रेसिव नेचर होता है, ईगो होता है, जिद्दीपन होता है। ये इस साल खर्चा करेंगे घूमने-फिरने पे। इनका इस साल ट्रैवलिंग, अगर ये ट्रांसफ़र देख रहे हैं, हाई चांसेज़ हैं। अगर ये अच्छा। इंडिया के बाहर फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, हाई चांसेज़ है। मैरिज करना चाह रहे हैं, हाई चांसेज़ हैं। ये साल इनको ये सपोर्ट करेगा ही करेगी, करेगा। करेगी। यस। ओके।
तो आदर्श जी, अब हम लोग 6 नंबर पर आते हैं और यस, अभी जो आपने अभी पीछे मुझे जितना भी बताया, फ्रेंडली नंबर्स में हमेशा 6 नंबर 5 और 6 यस, ये रहते ही रहते यस, हैं, यस, राइट? या तो इस ब्यूटीफुल नंबर के बारे में बात करते हैं, इसकी एनर्जी के यस, बारे में बात कर लेते हैं। 6 नंबर वाली कैसी पर्सनैलिटी होती है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। किस तरह देखिए, की पर्सनैलिटी होती है? आपने बोला सच में 6 नंबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और हर इंसान को चाहिए। मैं इसका हुँ, लॉजिक बताता हूँ, रीज़न क्या है। वैसे जिनका मूलांक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 को हुआ है, 15 को हुआ है, 24 को हुआ है, ये 6 नंबर को रूल करते हैं। हुँ, 6 नंबर शुक्र का है, हुँ, वीनस है। शुक्र जिसको बोलते हैं लग्ज़री का नंबर, हुँ, सबको लग्ज़री चाहिए। रिलेशनशिप का नंबर, सबको रिलेशनशिप रोमांस का नंबर, हर कोई चाहता है अपने फैमिली लाइफ में चीज़ों को एंजॉय करे। इसके बाद ब्रांड का नंबर, मतलब ये ब्रांडेड चीज़ों की बातें करता है। हर अच्छा। हर इंसान चाहिए मुझे ब्रांडेड चीज़ें पहनना है, हाँ, ब्रांडेड क्योंकि गाड़ी रखनी लग्ज़री है, का नंबर है ना। राइट? और ये हुँ, फैमिली का भी नंबर है। हर किसी को चाहता है मेरी फैमिली हो, और ये बिजनेस का भी नंबर है। तो वो हर चीज़ जो इंसान को चाहिए वो सब कुछ ये दे रहा है। चाहे वो हुँ, बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर सेक्टर हो, चाहे वो मनी सेक्टर हो, हर जगह 6 नंबर की एनर्जी चाहिए चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया था, रिलेशनशिप को अगर बैलेंस करना है किसी भी कपल्स को, तो तो 6 6 नंबर की नंबर की एनर्जी एनर्जी को को लेते हैं, एक्टिवेट करो। करना अच्छा चाहिए। माना जाता है 6 नंबर। बट 6 नंबर वालों में एक प्रॉब्लम ये भी होती है, 6 नंबर की एनर्जी ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में भी ले जाती है। ओके, रिलेशनशिप को थोड़ा-सा डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश करते हैं, तो बैलेंस होना ज़रूरी है। हर चीज़ बैलेंस होना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ग्रिड में 6 बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको ही आप यूटिलाइज़ करिए। अब मान लो मैं आपके थ्रू मेरा पॉडकास्ट देखा, 6 ने रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं, बट हो सकता है 6 की एनर्जी ऑलरेडी आपके पास बहुत, आप उसको बार-बार एक्टिवेट कर रहे हो। तो वो हुँ। अभी आपको हो सकता है नेगेटिव वे में ले जा सकती है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलना ज़रूरी तो जो माना ये आप जाता है। बैलेंस की बात कर रहे हैं, अब हुँ, मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर्स जैसे हमने बात की 1, 2 हुँ, और 3, हुँ, इनके पास 6 नंबर नहीं होता, कहीं न हुँ। कहीं मिसिंग नंबर्स हाँ, होते हैं, राइट? बिल्कुल, 6 बिल्कुल। नंबर के अगर किसी के ग्रिड में। क्लोज़र ग्रिड में हाँ, 6 नंबर मिसिंग है, हाँ। तो हम लोग 6 नंबर की कैसे हेल्प ले सकते हैं? उस एनर्जी को कैसे हम लोग अपने अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं? यार बहुत देखिए, 6 नंबर की एनर्जी को मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप कपल्स हैं तो अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करिए। 6 नंबर के लिए फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन कुछ व्हाइट चीज़ें डोनेट करिए आप। कुछ भी व्हाइट चीज़ें, किसी को भी डोनेट करिए, जो नीडी पर्सन है उनको डोनेट करिए, अच्छा। या फिर जो विकलांग हैं उनको डोनेट करिए। 6 नंबर, अगर आप चाहो तो बहुत आपने सुना होगा गोल्ड मेटल वॉच, बहुत हुँ, अच्छा है। गोल्ड मेटल वॉच आप वियर करिए। अगर मेल है तो लेफ्ट हैंड में, फीमेल है तो राइट हैंड में, चॉइस आपकी है। ये आपको ओके। 6 नंबर की एनर्जी को, इसके साथ परफ्यूम, इत्र, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। ये आपके शुक्र की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। इस तरीके से छोटी-छोटी रेमेडीज़ करके भी आप 6 नंबर की एनर्जी को अपने लाइफ में ला सकते हैं। ओके, और जिसके पास जैसे आपने कहा ना कि मल्टीपल 6 भी नहीं होने हाँ, चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी के में है मल्टीपल 6, हाँ। वो कैसे बैलेंस करेगा? उसके लिए भी ज़्यादा एनर्जी है तो व्हाइट चीज़ों को डोनेट करिए। उसमें भी आप व्हाइट चीज़ें डोनेट करिए। व्हाइट चीज़ें 6 नंबर व्हाइट को दिखाता है, कलर को दिखा रहे हैं ना, अच्छा, उस चीज़ को आप डोनेट करिए। ओके। हाँ, अपने पार्टनर के साथ एक ट्रू रिलेशनशिप रखिए। किसी के साथ हो, आप चाहे जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, हुँ, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली में हो, उनके साथ सच्चाई के साथ रहिए, उनके साथ चीट मत करिए। हुँ, उसके साथ आप बैलेंस कर सकते हैं 6 नंबर की एनर्जी को। तो कहते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा है वो दे दो, हुँ। जो चीज़ ज़्यादा है उसको देना शुरू कर दो। तो व्हाइट चीज़ों को डोनेट और करना जो शुरू कर चीज़ दो, कम है उसको लेना भी लेना शुरू शुरू कर दो, कर कहीं दो। न कहीं उसकी एनर्जी को यस, लेना शुरू कर दो। इस तरीके से हम बैलेंस बिल्कुल, करते हैं। ठीक है। इनके करियर पे अगर हम लोग बात करें, इनके लिए यस, करियर कौन-सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा? सबसे बेस्ट करियर इनके लिए पाया जाता है ग्लैमर इंडस्ट्री, कोई भी हो, ग्लैमर, मीडिया, अच्छा, जर्नलिस्ट, आप जर्नलिज्म में चले जाइए, एक्टिंग में चले जाइए, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, ये सब इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओके। कोई लग्ज़री ब्रांड ओपन कर लीजिए। हुँ, एजुकेशन भी दिखाता है, क्योंकि 6 नंबर गुरु का है, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाइए। आप काउंसलर एज एडवाइज़र जा सकते हैं। हुँ, 6 नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट करते दिखाता है, तो ये भी आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि 6 नंबर को ना ब्रांडेड चीज़ें पसंद, नेम फेम बहुत पसंद होता है इन लोग। तो इस तरह की इंडस्ट्री में जाते हो तो सपोर्ट करता ही करता है। हमारे आलिया भट्ट 6 नंबर है, रणवीर सिंह 6 नंबर है, बिल्कुल यूनिक दिखते हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग होती है, बिल्कुल हुँ। डिफरेंट दिखते हैं। तो ये नंबर की एनर्जी है। तो इस तरह की इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। हमारी माधुरी दीक्षित 6 नंबर है, अनिल कपूर 6 नंबर है। उनके पास इस चीज़ की एनर्जी है। अच्छा, अगर किसी के डांस में बहुत अच्छा करते अगर हैं। किसी के लोशी ग्रिड में 6 नंबर सिंगल है, हाँ। तो भी ये उतना ही इम्पैक्ट करेगा? नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछा है आपने, मैं हाँ, बता देता हूँ चलिए। अगर ग्रिड में एक बार नंबर है तो उसकी जो एनर्जी होती है 60 से 70% मानी जाती है। अगर ये ओके। 2 बार हो जाता है आपके ग्रिड में तो ये 90% 100% हुँ, आपको एनर्जी देगा।
इसके बाद 3 बार है तो पॉजिटिव भी है, कभी-कभी नेगेटिव है। 3 बार से ज़्यादा जब कोई नंबर रिपीट होता है तो वो तो रिवर्स नेगेटिव इफ़ेक्ट में देगा ही। क्योंकि हाँ। मैम कहते हैं ना हर चीज़ की एक एनर्जी है। नहीं हो तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है। तो हुँ, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट यही करते हैं, आपके नंबर को बैलेंस करते बैलेंस हैं करते हैं। कि आपकी लाइफ़ में चीज़ें सही चलें। अगर यही ज़्यादा न्यूमरोलॉजी है है। तो उसको कहीं न कहीं दूसरी जगह पे यस। बैलेंस करते हैं और अगर एक है तो उसको कहीं न कहीं ऐड हाँ, ऑन करते हैं, यस, राइट? यस, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये हुँ, रिपिटेटिव नंबर्स एंड बेसिक नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो हुँ, बहुत अलग जाता है, बट राइट, यस, ये चीज़ें देखी जाती है। बिल्कुल। वो यस। थोड़ा और ये क्योंकि न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक यस, है, तो यस, इसमें हम लोग बहुत सारे मिसिंग नंबर्स होते हैं, यस, फ्रेंडली नंबर, एंटी नंबर्स की हम लोग बात ही कर रहे हैं यस, यस। और कुछ डेस्टिनी नंबर्स भी होते हैं, लकी हाँ, नंबर्स होते हैं, राइट? जो डेस्टिनी नंबर है वही आपका भाग्यांक है। अच्छा वो भाग्यांकी हाँ, होता है, वो भाग्यांक को ही डेस्टिनी डेस्टिनी नंबर ही नंबर है। बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। हाँ, ये अलग-अलग ना हाँ, नाम होते यस, हैं उसके। अलग-अलग नाम ओके, है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं, हम यस, लोग अब यस। इनके रिलेशनशिप पे बात करते हैं। हाँ, इनके कौन से फ्रेंडली नंबर्स होते हैं और कौन यस। से इनके एंटी नंबर्स हैं जिसमें इन वैसे 6 नंबर की आप बात कर रहे हो तो इनके हाँ, कोई एंटी होता नहीं होगा आई नहीं, थिंक। नहीं मैम, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था 3 और 6, 3 और तो 6 6 का भी 3 ही होगा ना? हाँ, यस, बस यही कॉन्सेप्ट है। सेम रूल 6 मुझे वालों लगता है को मैं भी बहुत जल्दी मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊँ नहीं, नहीं, बिल्कुल पॉडकास्ट मैम। करते-करते देखिए और ये आधी जानना भी ज़रूरी है। मैम देखिए इन्फॉर्मेशन को अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना लाइफ़ में राइट, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, तो आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोलता हूँ इंसान को ना कम से कम अपने लिए तो पता तो न्यूमरोलॉजी होना होना ही चाहिए। चाहिए। हाँ, अपने लिए सीखो। भले आप प्रोफेशनली मत जाओ, कम से कम अपने चीज़ों को तो बैलेंस कर सकते हो। आपको कब डिसीज़न लेना है, कब डिसीज़न नहीं लेना है, राइट, किनके साथ आपको अच्छा जाएगा, किनके साथ आपको थोड़ा बैलेंस करके तो ये चीज़ें यही न्यूमरोलॉजी है। हाँ। सपोर्ट करने का काम करता है न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो इनके फ्रेंडली नंबर कौन-कौन से हैं? बस 3 बस सिर्फ़ इनको एंटी 3 के साथ थोड़ा-सा बैलेंस करना है, बाकी इनके लिए सब फ्रेंडली हैं। सबके साथ ये घुल-मिल जाते हैं। 3 के साथ वो बैलेंस कैसे करें? वही सेम प्रोसेस है, थोड़ा-सा माइंडसेट को काम करना है, आर्गुमेंट्स में नहीं जाना है। अगर अगर रिलेशनशिप में एक-दूसरे को समझने की कोशिश करिए, एक-दूसरे को टाइम दीजिए, सामने वाले को सुनने की कोशिश करिए, वो कहना क्या चाहता है, हुँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिज़नेस हो। इस तरीके से चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं। ओके, इनके लिए भी मेडिटेशन और वही हम लोगों एवरीथिंग के मैम देखिए वो ठीक है, सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए। तो रिलेशनशिप में इनके एंटी और इनके फ्रेंडली नंबर्स पे हाँ, हमने अभी बात की, अब यस, इनके यस। 2025 ईयर की भी बात कर लेते हैं। हाँ, कैसा ये ईयर, कैसा ये यस, साल इनका रहने वाला है और यस। अगर कुछ प्रिकॉशंस हाँ। रखने हैं तो वो क्या रखने होंगे? बिल्कुल, बहुत सही है। देखिए क्या होता है अभी मैंने बताया था 3, 6, 9 एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो 6 वालों हुँ, के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, हाँ। बहुत सपोर्टिव है। ये साल शादी अगर सोच रहे थे 6 नंबर वाले, हुँ, तो करेंगे और होगी, अपने आप होगी। वो एनर्जी होगी, फैमिली भी सपोर्ट करेगी 6 नंबर वालों को। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे थे काफ़ी टाइम से या अपने स्टेट को चेंज करना चाह रहे थे, सिटी चेंज करने को सोच रहे हो, किसी भी पर्पज़ से, वो इस साल आपको सपोर्ट करेगा। अभी आपने शादी की बात की, बहुत सारे लोग सोचेंगे लव मैरिज या अरेंज मैरिज, अगर मैं लव मैरिज करना चाहूँ तो हो यस। जाएगी या हाँ, देखिए अरेंज 6 मैरिज नंबर में लव जाना? मैरिज को रिप्रेज़ेंट करता है, बट इसके लिए मैम बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। हाँ, वही वाले सारे हाँ, फैक्ट उसमें बहुत सारे हाँ, फैक्टर्स आ बट ये जाते हैं। 6 नंबर लव मैरिज को दिखाता है, अगर आपके गेट में 6 नंबर हैं, तो एनर्जी हाई है, आपको सपोर्ट करेगा 6 नंबर। अब चलिए। अपनी बात घर में करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका जो है साल तक एंड तक शादी हो जाए। हाँ, बिल्कुल और इस साल फॉरेन ट्रैवल्स के बेबी प्लान कर रहे हैं, ओके। तो आपको चांसेस अच्छे रहेंगे। अगर आप बिज़नेस प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे कब से क्योंकि पिछला साल कौन-सा था? 5 का था हुँ, आपका। अगर मैं बात करूँ अगर वैसे 8 का था सॉरी। पिछला साल जो था यूनिवर्सल ईयर 8 का था, तो हार्ड वर्क बहुत किया आपने। 8 नंबर हार्ड वर्क को दिखाता है। अब साल क्या है 9 का है, ग्रोथ का है। अगर आपने पिछले साल मेहनत किया था 6 नंबर वालों ने, तो ये साल बहुत पैसा छापने वाले हैं। ये चीज़ ऐसे दिखते हैं। नंबर की एनर्जी उनको एक्टिव हेल्प करेगी इस साल 9 नंबर के साथ। तो आप ओके। अच्छा करेंगे, बिज़नेस माइंडेड हैं तो बिज़नेस बहुत अच्छा करेगा इस साल। रिलेशनशिप भी अच्छा, अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा था, तो आप बैलेंस करेंगे, सिर्फ थोड़ा-सा गुस्से को बैलेंस करना है। आपकी चीज़ें फ़ेवर में जाएँगी। ठीक इस है। तरीके से चीज़ों को आप बैलेंस करिए। ओके, अब बात करते हैं स्पिरिचुअल नंबर हाँ, 7 की, हाँ। यस, राइट? यस, इस नंबर के एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है यस। 7 देखिए, नंबर जैसे वालों अभी की? आपने बोला 7 स्पिरिचुअल का नंबर हो, सच में स्पिरिचुअल का नंबर है। हुँ, 7 नंबर मतलब बोलते हैं केतु है। मतलब बॉडी है, हेड नहीं है। अब जिनकी बॉडी है, हाँ। मतलब उनके दिल है, ओह! हार्ट है, दिमाग है नहीं, तो ये सोचते भी वैसे ही हैं, दिल डिसीज़न से दिल से सोचते लेंगे। हैं। हाँ, केतु है क्या हेड है ही नहीं, बॉडी है। 7 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 16 को, 25 को, आप देखिए बहुत ही इमोशनल होते हैं। इनको थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज़ बार-बार आ जाता है, क्योंकि दिल से ही सोचते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे समझिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है और जहाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हुई और वहाँ पे चैलेंज आना ही आना है।
क्योंकि आपकी किसी भी पर्सन से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी, आपने वो सोच रखा था, वो चीज़ें नहीं फुलफिल हो रही है, तो आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू करोगे, फिर वो आपको चैलेंज दे देगा, वो रिलेशनशिप में दिक्कत दे देगा। आप इतने ज़्यादा इमोशनली हो जाओगे कि इस इमोशंस का भी नंबर है, हीलिंग का नंबर है, इमोशनल का नंबर, तो कहीं न कहीं आप खुद को भी थोड़ा-सा उसको नेगेटिव वे में लेके जाओगे। तो ये 7 नंबर के साथ देखा जाता है। ओवरथिंकिंग भी बहुत करते हैं। इन चीज़ों से इनको बचना चाहिए, खासकर 7 नंबर वालों को। और एक चीज़ और बता दूँ, 7 नंबर इंट्यूशंस का नंबर है। जो चीज़ किसी को नहीं होता ना आभास, वो 7 नंबर वालों को दिखता है, आभास हो जाता है। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है, बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। रिसर्च का नंबर है ये 7 नंबर। रिसर्च का नंबर है ये, जहाँ पे रिसर्च करना है, कुछ नया डिस्कवर करना है, वो 7 नंबर है। इस तरीके से हम 7 नंबर की एनर्जी को देखते हैं। इन्हें सिर्फ अपने रिलेशनशिप और हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ और रिलेशनशिप 7 नंबर वालों को बहुत डिस्टर्ब कर देता है, बट ये एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, 7 आ रहा कितना आपकी ग्रिड में है। इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। इनका जो बेस्ट रेमेडी है वो है सिर्फ मेडिटेशन। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत को शो ज़रूरी है। करें। स्पिरिचुअल जितना रहेंगे, आप लाइफ में ग्रो करेंगे ही करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं ना, वर्ल्ड कप दोनों जिताया। उन्होंने कुछ इंट्यूशंस होगी तभी ना, लास्ट का ओवर उन्होंने दिया 2007 में, जो वर्ल्ड कप में लग रहा था इनको क्यों दे दिया। हमारे जोगिंदर शर्मा जी को डर रहे थे, हम लोग भी, हमने देखा मैच, बट उनको इंट्यूशंस थी, पता नहीं कैसे थी, और वो वर्ल्ड कप हम जीते। 2011 का वर्ल्ड कप देखा आपने, पहले युवराज सिंह को आना था, पहले खुद आ गए, जो भी उनके बीच टीम में बात हुई हो, लेकिन आए खुद। तो वो इंट्यूशन से, वो एनर्जी उन्होंने वो कहते हैं 7 नंबर वाले अगर अपने इंट्यूशंस को, अपनी एनर्जी को अपने लाइफ में अप्लाई कर देते हैं ना, उस नंबर की एनर्जी को, तो ये बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में। इनको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ से सोचना लोग बंद करते हैं ना, 7 नंबर वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। और धोनी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। दिस इज द बेस्ट। मैं उनको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दुनिया उनको जानती है। ऐसे बहुत सारे 7 नंबर वाले होंगे, ऐसा नहीं है, बट लोग उनको जानते हैं, इसलिए मैं उनको एग्जाम्पल दें, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, बिजनेस पे आते हैं थोड़ा सा। आज के टाइम पे जितने भी फेमस ब्रांड है ना, 7 नंबर पे बैठे हैं। एप्पल का टोटल करिए 7 नंबर है। अच्छा, गूगल का टोटल 7 नंबर है। ये गूगल का आपने टोटल कैसे किया? सात इसका एक का, इसका अल्फाबेट के पूरा नंबर्स होते जी हैं। का हाँ ना, जी, जी डबल ओ डबल ओ जी, हाँ, डबल, इनका हाँ नंबर हाँ अलग है, हाँ। लेकिन ये सब 7 पे बैठे हुए हैं। एक्टिवा ब्रांड है ना, एक्टिवा 7 नंबर पे है। समझिए मेरी बात को, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ। 7 नंबर एक ऐसा नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। बड़े बड़े ब्रांड 7 पे बैठे हुए हैं आज भी, अगर आप बात करेंगे, बट ये डिपेंड करता है नंबर की एनर्जी पे भी। बट मैं एग्जांपल देके समझाने की चाह रहा हूँ। और 7 नंबर किसका है? ट्रस्ट का है, इमोशंस का है, बिलीफ का है। और ये ब्रांड सारे किस पे डिपेंड करते हैं? इन्हीं चीज़ों पे, ट्रस्ट पे। अगर एप्पल ने फ़ोन लॉन्च कर दिया तो हम लोग कुछ देखते नहीं, खरीद लेते हैं। वो इमोशंस कनेक्ट है, उनके साथ हमारा इमोशंस है। और ट्रस्ट भी है हाँ, ना, गूगल राइट, हाँ। सेम कंडीशन है। सैमसंग भी 7 पे आ रहा है। ये सब ट्रस्ट, इन्होंने हम अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं ये लोग। इस तरह से नंबर की एनर्जी देखी जाती है। मैंने कुछ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की आपको बस। अब बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए आपने, लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग साथ के अब रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। हाँ। इनके कौन से फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, या फिर इनके यस। एनिमी नंबर्स भी होते हैं हाँ, 7 नंबर वालों के? देखिए अभी मैंने बताया 7 नंबर के क्या है, बॉडी है, हाँ, हेड है नहीं। हेड है नहीं। इनको तो हेड चाहिए, कोई भी हो। इनको सपोर्ट की नीड होती है मैम। देखिए 2 ऐसे नंबर है जिनको सपोर्ट की नीड होती है, 2 नंबर और 7 नंबर। इनको लाइफ में एक मेंटर होना जरूरी है, जो इनको गाइड करे, इनको हेल्प करे। क्योंकि इमोशनल बहुत यस, होते हैं। इमोशनल का नंबर है। तो 1 नंबर से लेकर 9 नंबर सब इनके फ्रेंडली हैं, कोई इनका भी दुश्मन नहीं। 5 और 7 2 ऐसे नंबर है जिनका कोई एनिमी नंबर नहीं है। बट अच्छा, 7 का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो 4 है। क्यों? वो हेड है। इंसान चाहता है ना मेरी बॉडी में मेरा ही हेड लगे, क्यों दूसरे का लगाऊं मैं। हाँ। तो 4 हो गया। गुरु कौन है? 6 नंबर गुरु चाहिए इनको, फ्रेंड है। 5 पुत्र है, राजकुमार है, राजकुमार के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखते हैं। इसके बाद 3 नंबर है, वो भी गुरु है। तो 3, 4, 5 और 6 ये इनके लिए हाँ। बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। बाकी नंबर भी अच्छे हैं, हाँ। न्यूट्रल में लेकिन ये है। ज्यादा हाँ, इनके इनकी बहुत energy। क्लोज माने जाते हैं। इस ओके। तरीके से 7 नंबर का कोई एनिमी नहीं है, हाँ। बट ये नंबर इनके लिए फ्रेंडली माने जाते हैं। ओके, और इनके हम लोग अगर प्रोफेशनल करियर वाइज यस, बिजनेस में कैसा काम यस। करेंगे, क्या इन्हें करना चाहिए, बिजनेस कौन सा करना चाहिए, इस पर डिस्कस करें। देखिए मैं अब छोटा सा टॉपिक आपने जॉब बिजनेस का बोला है, तो मैं बताता हूँ 2 ऐसे नंबर है जिनको जॉब में हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज इमोशंस का नंबर है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ा कम देखी जाती है, और फेमिनिन नंबर है। तो 2 और 7 ना 100 में प्लेनेट है, इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी लो होती है, थोड़ा सा कम देखा जाता है। ऐसा नहीं, और भी नंबर्स अगर इनके ग्रिड में हैं, हो सकता है 2 और 7 इनका मूलांक भाग्यांक आ जाए,
या कोई भी हो, और इनके ग्रिड में अगर 9 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है तो तब ये बिजनेस में जरूर जाए। ओके। अगर नंबर की एनर्जी कम है, हाँ। मिसिंग है, तो आप कोशिश करिए जॉब में ही करिए और बहुत अच्छा करेंगे, पहला। दूसरा, इनके लिए अगर करियर की बात करें, सबसे अच्छा स्पिरिचुअल है जो मैं हूँ अभी, अकल्ट, हम्म। न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर। और मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, मैं अब आज आपके ऑडियंस को बताऊं। मेरे कुंडली में, मेरे ग्रिड में 2 और 7 है, इंट्यूशंस का नंबर प्रेजेंट है, दोनों नंबर है, अच्छा। और मेरा मूलांक 1 है, और मेरा भाग्यांक 8 है। 8 भी स्पिरिचुअल का नंबर है, अकल्ट का नंबर है। हाँ। तो वो एनर्जी मुझे लेके आई है। मैं फार्मा इंडस्ट्री में था मैम, मैं फार्मासिस्ट प्लस एमबीए हूँ, 8 साल कॉर्पोरेट में जॉब की है, और आज ये इंडस्ट्री में आ गया हूँ। मैं नहीं आया, ये नंबर्स की एनर्जी लेके आ गई तो मुझे। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि आपको यस, कोई ट्रिगर ऐसा हुआ था कि अब यस नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये करना चाहिए? मैम। देखो, ट्रिगर नहीं कह सकते, ये कह सकते आप कुछ कर रहे हो और आपको उसमें हैप्पीनेस ना हो, खुशी ना हो, हार्ड वर्क है, रिजल्ट नहीं है। कहते हैं ना, जब आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आता तो एक टाइम के बाद होता है क्यों हो रहा है, वाई, आप वाई ढूंढना शुरू कर देते हो। मैंने वाई ढूंढना शुरू कर दिया। मैं भी वही कुंडली कहीं दिखा रहा हूँ, कहीं कहीं दिखा रहा हूँ, सब कुछ कर रहे हैं हम, कर रहे, बट रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। और इसका बताओ बेस्ट एग्जाम्पल क्यों था मैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ में जो मेरा मूलांक है वो 1 है, और जो भाग्यांक है वो 8 है, जो मुझे पता ही नहीं था, कोई नहीं बताता था। तो ये मेरे दोनों एंटी है ना, आई दोनों थिंक। बिल्कुल एंटी हैं। सोचिए, हाँ। अगर मैं बताऊं न्यूमरोलॉजी में सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन वो है 1 और 8 का, अरे बाप रे। सबसे स्ट्रगलिंग है। मैं 1 और 8 हूँ, ठीक है। मुझे पहले नहीं पता था ये, पहले तो यार अच्छा है, 1 नंबर वाले ये करेंगे, 2 नंबर वाले यही तो सुनते थे हम। हाँ। वो जब चीजें होती नहीं थी तो भाई क्यों नहीं हो रही है, तब पता नहीं था, तब ये पता चला क्या। और मेरा नाम वो भी एंटी नंबर पे था, आदर्श पांडे टोटल करने के बाद 8 पे आ गया, और अपोजिट, 1 का दुश्मन 8 और 8 का दुश्मन 1। ये भी कोइंसिडेंस देखिए, मेरे नंबर एक दूसरे के भी अनफ्रेंडली है, 1 को 8 नहीं पसंद है, 8 को 1 नहीं पसंद है। अब एक गाड़ी है, मतलब ऐसे समझिए, एक गाड़ी है, एक कह रहा है पूरा दिशा में चलो, एक कह रहा है, ऐसे समझो, ड्राइवर कंडक्टर से समझते हैं, हाँ। मूलांक ड्राइवर हो गया, हाँ। भाग्यांक कंडक्टर हो गया। ड्राइवर कह रहा है हमें नॉर्थ में जाना है, उत्तर में जाना है, हमारा भाग्यांक कह रहा है नहीं जी पश्चिम में चलो। उसकी लाइफ वैसी है, वही लाइफ थी मेरी। करता सब कुछ था, मेहनत बहुत करता था, डिसीजन नहीं ले पाता था क्योंकि नंबर्स की एनर्जी नहीं थी। सबसे पहले मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी अपने गुरु अरविंद सूद जी से, 2019-20 में समझ में आया नंबर्स हैं क्या। मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, नंबर्स की एनर्जी लेना शुरू किया, अपने नाम को धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू किया, और लाइफ में मुझे बहुत अच्छे ड्रास्टिकली रिजल्ट दिखे सिर्फ नंबर से। मैं नंबर को बता, लोग कहते हैं क्या सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है? 110% न्यूमरोलॉजी काम करती है। ये आप पर डिपेंड करता है विश्वास कितना करते हो। इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस क्यों नाम पे काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, नाम चेंज क्यों करा रहे हैं? ये एनर्जी है मैम। अगर आपकी एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, कितने भी राजयोग हो, कितने भी अच्छे नंबर हो, स्ट्रगल करोगे, मैं लिख के देता हूँ इस टाइम पे। आपका नाम इतना इंपॉर्टेंट है आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं मैम। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका साल, आपके लोसू ग्रिड में किस तरह के नंबर से, ये बहुत मैटर करती हैं, राइट। तो मैं कहाँ था, ये कहाँ से उठाया टॉपिक? सात सात के उसके पे बात कर रहे थे, इनके इनका कोई एंटी नंबर नहीं हाँ, होता है। तो 7 नंबर का कोई एंटी नहीं है, सबके साथ फ्रेंडली रहती है। स्पिरिचुअल जर्नी, आपने बोला ना मेरी लाइफ में कैसे मैं स्पिरिचुअल में आया, तो नंबर्स की एनर्जी मुझे लेके आई। 2-7 की एनर्जी थी मेरे पास, वो मुझे इसमें लेके आई। और 2-7 की एनर्जी के लिए होता है इंट्यूशंस। मतलब देखिए, ये सब जो काम है प्रेडिक्शन का काम है। आपकी प्रेडिक्शंस कैसी हो रही हैं, आप कैसे लोगों को, सामने वाले को रीड कर रहे हो, उसकी क्या प्रॉब्लम्स, वो आपको नहीं बताता। आप उसको कैसे रीड करोगे, उसकी प्रॉब्लम बताओगे, तभी वो आप पे बिलीव करता है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, डॉक्टर के पास जाके आप बताते हो सर पेट दर्द है ना, तभी वो आपको दवा देता है। हमारे पास कोई नहीं आके बताता, हमें बस बोलता है सर कुछ बता दीजिए लाइफ में क्या करना है। हम बताते हैं उनको, शायद ये चीज़ें दिख रही। कोई भी, मैं दावा कह रहा हूँ आपके, कोई भी 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकता मैम। हाँ, वो तो है खैर, 70 से क्योंकि आपका 80% कर्मा इसमें बहुत यस, ज्यादा कर्माज, बड़ा आपकी रोल प्ले हीलिंग, करता आपकी है। स्पिरिचुअलिटी राइट, कितना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट, इस पे डिपेंड करता है। राइट, राइट। और हम लोगों को खुद को भी हील करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, सो दैट हम यूनिवर्स के साथ उस एनर्जी को अपने पास ले पाए। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं, बहुत मेहनत, 20-20 साल, 25 साल, लेकिन कहते हैं ना, ये यूनिवर्स गॉड गिफ्ट है, आप कितना उस चीज़ को अच्छे से कर रहे हो। अगर आप मनी माइंडेड इस इंडस्ट्री में हो गए तो आप समझ लो यूनिवर्स ने आपसे उस एनर्जी छीन ली। भाई उसने जो एनर्जी थी वो आपसे छीन रहा है, तो मनी माइंडेड तो होना ही नहीं है। जितने अच्छे आप कर्मा करोगे, जितने आप लोगों को सपोर्ट करोगे, इसका मतलब वो गॉड, यूनिवर्स आपको एनर्जी दे रहा है, उतने अच्छे आप प्रेडिक्शंस करोगे, उतने अच्छे आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो मेरा मिशन यही है
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ इस इंडस्ट्री में। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में था, भगवान ने बोला तू डॉक्टर नहीं बनेगा बेटा, तो मुझे डॉक्टर नहीं राइट। बनाया, तो पढ़ाई आपने की थी फिर मैंने, हाँ, मुझे फार्मासिस्ट बनाया, नॉलेज मेडिकल की थी। कहा तुम इस इंडस्ट्री में आओ, दोनों में काम काउंसलिंग का ही है, राइट। कंसल्टेंसी का ही है। यहाँ पे कंसल्टेंट बना लोगों को दिया, हील कर रहा है ना, हील उसी कर में रहा तो है, हील कर रहा वहाँ से है, नहीं कराया, तो तो यहाँ से यहाँ ले कर आके रहे हैं। डाल दिया। तो ये मैंने अपनी एनर्जी को समझा और फिर इस इंडस्ट्री में मैं आया। इस तरीके आपने से अपनी एनर्जी को सही जगह यस, यूज़ किया जहाँ आपका सही अच्छा नंबर, यूटिलाइज़ सही हो रहा है। एनर्जी, सही डायरेक्शन ही हुँ, आपको सफलता दिलाती है मैम। कहते हैं स्पीड और डायरेक्शन अगर सही, स्पीड बहुत अच्छी है, डायरेक्शन ही नहीं है, कहाँ बिल्कुल, पहुँचोगे? राइट। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ड्राइव भी स्पीड बहुत अच्छा कर लेते हो स्पीड लेकिन है ही नहीं, डेस्टिनेशन ही नहीं है। कितने दिन में पहुँचोगे? तो स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू सक्सेस। मैंने इन दोनों को मैच कर दिया अपनी लाइफ में। हार्ड वर्क भी किया, ऐसा नहीं, अभी भी पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। तो वो आपको बैलेंस करना पड़ता है और ये रिसर्च है मैम, ऐसा नहीं कि जो बोल दिया मैंने, जो बोला ऐसा नहीं, 100% है। हुँ, ये डिपेंड करता है कि एनर्जी, इस पे भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है। साइंस है, देखिए न्यूमरोलॉजी एक साइंस है मैम, और साइंस पे हमेशा रिसर्च चलती है। हुँ, हो सकता है हमारे सामने आज ये लाइट है, हो सकता है कल किसी और डिजाइन में लाइट आ जाए। पहले बिल्कुल। एक बल्ब आया, फिर एलईडी बल्ब आया, हुँ, रिसर्च चल रही है ना। हो सकता है आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी आ जाए जो ऐसी साइंस काम करे कि हम और अच्छे से अपने लाइफ में उसको यूटिलाइज करें, हुँ, राइट। पहले पेट्रोल डीजल, अब इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, तो ये साइंस है, यही न्यूमरोलॉजी भी है। नंबर्स की एनर्जी पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, इस पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और हम लोगों को इसमें हेल्प कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। हुँ, अब हम बात करते हैं 2025 की। 2025 सात वालों के लिए कैसा जाएगा? देखिए ये साल इनके लिए ठीक जाएगा, अच्छा है, बट थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान इस साल इनको बहुत ज़्यादा रखना है। अच्छा। हाँ, सात वालों को हो सकता है ऑपरेशंस के चांसेस थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इस साल दे सकता है, तो थोड़ा सा आपको इस साल ध्यान रखना है। और सात वालों को आपको मेडिटेशन करना ही करना है इस साल, और हुँ, शिव जी को जल देना शुरू करिए। शिवजी जितना जी आप को। शिव जी को जल देंगे, उतना ही आप चीज़ों को बैलेंस इस साल कर पाएँगे। हो सके तो कुत्ते जो होते हैं, कोई भी डॉग हो, चाहे ब्लैक हो, कोई भी हो, स्ट्रीट डॉग हो, कुछ ना कुछ फ्राइडे के दिन हुँ, रोटी, दूध जो भी आप फीड करा सकते हैं, ज़रूर कराइए साथ वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट रेमेडी है उनको इस साल। ओके, ओके, ओके। यस, अपनी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ना, यस, जो चीज़ बिगड़ गई है। हाँ, बिल्कुल। और हो ओके, सके तो स्पिरिचुअल हो, तो स्पिरिचुअल प्लेस पे जाइए। इस साल आप स्पिरिचुअल जर्नी करने वाले, जितना जिनका मूलांक 7 है, इस बार स्पिरिचुअल रहेंगे ही रहेंगे। 9 नंबर भी स्पिरिचुअल है, हुँ, 7 नंबर भी स्पिरिचुअल है, तो हुँ, हो सकता है टूरिस्ट प्लेस आप ज़्यादा जाओ, वैष्णो देवी जाओ, जो भी के मतलब कोई 4 धाम जा सकते हो। जितने भी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जाओगे, उतनी आप अपनी एनर्जी को इस साल बैलेंस कर करोगे और सकते हैं। अपने चीज़ों को अच्छे वे में लेके जाओगे। ओके, यस, ठीक है। तो आदर्श जी, अब हम लोग 8 नंबर की बात यस। करते हैं। 8 नंबर को बहुत सारे लोग थोड़ा बोलना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती, मैं मानती भी नहीं हूँ, यस, लेकिन यस। लोगों का कहना है कि 8 नंबर थोड़ा अशुभ माना जाता है, हाँ, हाँ। क्योंकि शायद लोगों के नज़र में ये इसलिए माना जाता है हाँ, क्योंकि वो शनि का नंबर शनि का होता है, नंबर है। राइट? तो मेरे हिसाब से तो हमेशा हर नंबर की एनर्जी और हर नंबर अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत यस। खूबसूरत है। तो 8 नंबर को लेकर के क्यों हुँ, इतना कहा जाता है, जबकि शनि जब देने पे आते हैं हाँ, तो वो बहुत देते बहुत हैं, देते हैं। राइट? यस, तो इनकी पर्सनालिटी पे बात कर लेते हैं यस, और फिर इनके हम लोग एनिमी नंबर और इनके फ्रेंडली यस। नंबर पे भी बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर के बारे में, इनकी पर्सनालिटी कैसी यस, यस। होती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला 8 नंबर, लोग आज के टाइम पे लोग बोल रहे हैं 8 नंबर खराब है या 8 नंबर में चैलेंजेस रहते हैं, ये चीज़ें होती हैं। या देखिए 8 नंबर ना, मैं बताता हूँ, 8 नंबर दिखाता है सर्वेंट को। सर्वेंट हुँ, कौन? जो घर में हमारे यहाँ काम करते हैं, जो मेड होते हैं, तो मतलब हार्ड वर्क करते हैं, तब उनको कुछ पैसा ओके। मिलता है। हुँ, मेहनत कराने के बाद देता है, आसानी से नहीं देता है। तो मैं 8 नंबर वालों को यही बोलता हूँ, जिनका जन्म 8 को हुआ है, 17 को हुआ है, 26 वालों को, 26 तारीख को हुआ है, हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो शनि आपको बहुत देगा। सिर्फ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी, 4 चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आ जाओ। हार्ड वर्क, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी लेके आ जाओ। 8 नंबर इतना देगा, आप सँभाल भी नहीं पाओगे। अच्छा। ये है 8 नंबर। हार्ड वर्क कराता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वही सेम लाइन, डायरेक्शन और स्पीड के साथ अच्छे तरीके से हुँ, करो, हार्ड वर्क करो, सफलता देगा। और ये भी बोला जाता है, ये देखा भी जाता है, ये लोग 30-35 साल के बाद बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि शनि भगवान शुरू में हार्ड वर्क तो बहुत कराएंगे। अभी मैंने बताया ना, 4 नंबर को तुरंत ऊपर तुरंत नीचे नहीं, 8 नंबर तुरंत ऊपर तुरंत नीचे नहीं करता, वो हुँ। पहले नीचे ही लेता है, धीरे धीरे ऊपर आपकी लेके जाता मेहनत के है, अकॉर्डिंग फिर फिर ऊपर। उसके ऊपर लेके जाता है। मैं खुद कंडक्टर 8 है, हुँ, हर चीज़ आसानी से नहीं मिली, बहुत मेहनत। आज मैं आपके सामने बैठा, तो हो सकता है मेरी मेहनत थी, यूनिवर्स ने मुझे कनेक्ट किया आपके साथ, तो पहले उसने मेहनत कराई है मुझे। मेरे को इस साइंस में, न्यूमरोलॉजी में बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने चीज़ों को देखा है, 4-5 साल में चीज़ों को समझा है,
तब जाके मैं आज शायद आपके सामने बैठा। तो वो 8 नंबर ने कराया, छोड़ा नहीं मुझे। 8 नंबर नेम फेम का है, 8 नंबर गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है, 8 नंबर अच्छा। सरकार है तो देता है। हमारे मोदी जी भी 8 नंबर हैं, कितना मेहनत किया, आज उनको पूरी दुनिया जानती है। तो 8 नंबर जब देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। हमारे बहुत फाउंडर हैं, 26 तारीख के हैं, क्या नाम है इनका मैं बताता हूँ, लेंस कार्ट वाले, है ना, हमारे पीयूष गोयल, 8 नंबर है, 26 से 8 है, मेहनत किया और आज सफलता में। 8 नंबर बिजनेसमैन का नंबर है, 8 नंबर अच्छा। बिजनेसमैन का नंबर है। बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग, शार्प माइंड होता है, बट जिद्दी होते हैं। और जिद्दी अगर अच्छे डायरेक्शन में लगा देते हैं तो बहुत जिद्दी अच्छा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिद्दी होना अच्छा है, बट किस सही चीज। डायरेक्शन में, हाँ किस हाँ। तरीके से लगाना ये जरूरी है। राइट। इसको अगर ये लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं 8 नंबर वाले। ओके। मेरे मन में एक सवाल इसलिए आ हाँ रहा है क्योंकि 8 नंबर में मेरे एक नोन में है, हाँ लेकिन वो है टीचिंग लाइन में। तो हाँ। क्या 8 नंबर वालों के लिए टीचिंग लाइन बेस्ट है या फिर उन्हें थोड़ा और कुछ और बैलेंस करने की ज़रूरत है कि देखिए टीचिंग लाइन ठीक 8 नहीं है? नंबर टीचिंग को उतना रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि 8 ओके। नंबर दिखाता है फाइनेंस को। लेकिन अगर उनके लोसू ग्रिड में या उनका भाग्यांक 3 आ जाए, 7 आ जाए या 2 आ जाए, तो उनको टीचिंग सपोर्ट कर देगा। मैंने क्या बोला मैम, लोसू ग्रिड में ना नंबर्स की एनर्जी देखी नंबर्स की, जाती है, राइट तो राइट। उसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। हुँ। बट यस, 8 नंबर वाले अगर लॉ सेक्टर में चले जाएं, क्योंकि जजमेंटल का नंबर है ये, बहुत अच्छा करते हैं। गवर्नमेंट में चले जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट टेंडर में ले लें, बहुत अच्छा करते हैं। रियल एस्टेट बहुत अच्छा है, क्योंकि 8 नंबर अर्थ को दिखाता है। रियल एस्टेट में चले जाएं, 8 नंबर लोहे की भी बात करता है, मेटल में, तो लोहे का बिजनेस करे। जितना भी आयरन बेस्ड इंडस्ट्री है, स्टील बेस्ड इंडस्ट्री है, इनको बहुत सपोर्ट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालें, बहुत सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इसके साथ अकल्ट भी बहुत अच्छा माना जाता है 8 नंबर वालों के लिए। डिफेंस इंडस्ट्री, अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। इनकम टैक्स में चले जाइए आप लोग, बैंकिंग इंडस्ट्री में चले जाइए आप लोग, ये इंडस्ट्री इनको बहुत सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाएंगे तो ज़्यादा फायदा है। सपोर्ट करता है। 8 नंबर गवर्नमेंट को देखिए, 1 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये 3 ऐसे नंबर है जो गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इनको मिलता है। ओके। यस। ठीक है। इनके रिलेशनशिप पे अगर हम बात करें तो इनके रिलेशनशिप किस नंबर्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा और यस, कौन से इनके एनिमी नंबर्स रहेंगे? राइट। देखिए अभी मैंने आपको बताया, जैसे 8 नंबर के वालों को तो 1 नंबर तो देखो है, ठीक है। 1 इस नंबर क्या फ्रेंडली? नहीं, एनिमी है ना, अभी बता, हाँ, 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 राइट, राइट, राइट। एनिमी है, क्योंकि हाँ, सूर्य और शनि है। लेकिन इसके साथ, इनके साथ चंद्रमा 2 नंबर के साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये लोहा है, 2 नंबर पानी है, वो 100 में प्लेनेट है। हाँ, पानी, और जब जिम लोहा नहीं मिल सकता ना, रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा, जंग लगना, हाँ। वही है, ठीक है। इसके साथ 4 नंबर के साथ भी डिस्टेंस से तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर ये दोस्त हैं, कपल्स हैं, मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेंगे ना, तो ऐसा लगेगा हम एक दूसरे के लिए बने हैं, जी नहीं अच्छा। सकते। शादी करा दो फिर, देखो लगेगा हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। गलती होगी, सबसे बड़ी लाइफ की गलती, यही जो डायलॉग है ना, हाँ, लाइफ की, जीवन की सबसे बड़ी गलती, आपसे शादी कर ली, हाँ, ये डायलॉग है इनका। तो चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। हाँ। 8 और 8 के साथ भी थोड़ा सा देखा जाता डिस्टेंस है। मेंटेन यस, करें। तो 2, 1, 2, 2, 4, 4। 8, हुँ। इनके साथ थोड़ा सा इनको गैप रखना चाहिए, बाकी के साथ अच्छा। कभी-कभी 8 और 8 की बहुत अच्छी दोस्ती देखी जाती है। 8 और 8 वाले बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला, कि बहुत क्लोज़ में सारी नहीं चीज़। जाना है, हाँ, डिस्टेंस में रखना है। जैसे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, दोस्त बहुत अच्छे हो जाएँगे। लेकिन रिलेशनशिप में बिज़नेस पार्टनरशिप बना दो, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। जिद्दी है ना, दोनों जिद्दी, ये भी जिद्दी, ये भी जिद्दी, प्रॉब्लम वहाँ। हाँ, तो थोड़ा अगर पता चल गया तो बैलेंस करो, या तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अलग रखो कंपनी में। भाई आप ये देख रहे हो, हम ये देखेंगे। जहाँ मतलब दोनों का आमना-सामना कम हो। हाँ, आमना-सामना नहीं कह सकते, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो। हाँ, बिज़ने भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके मीटिंग अलग। होगी तो एक साथ ओके। ही बैठेंगे, हाँ, जहाँ डिफरेंस हो थोड़ा-सा, अलग-अलग हो, यहाँ पे आप अच्छा करोगे। 8 और 8 एक-दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये डिपेंड करता है, इसमें और भी चीज़ें देखी जाती है, नंबर्स की एनर्जी देखी जाती है, हुँ। इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, ठीक है। यस, अब इनके 2025 ईयर पे बात कर लेते हैं कि यस। इनका कैसा रहने वाला है साल, क्योंकि 2024 अभी गया है। हाँ, तो अब 8 वालों का है, मेहनत कराया है। हाँ, नो डाउट ये साल इनके लिए अच्छा है, क्योंकि 8 वाला 8 थे, 8 मूलांक था, 8 गया है, मेहनत तो कराया होगा, 100% कराया है। उसका अब रिजल्ट मैं भी हूँ 8, 2025। बहुत मेहनत कराया, पिछले साल बहुत हाँ, मेहनत की मैंने, ठीक है? तो मेहनत तो कराया, अगर इन्होंने अच्छे से मेहनत की है, तो ये साल बहुत अच्छा करेंगे ये लोग, मतलब ग्रो करेंगे, कोई मंगल देगा इनको और बहुत देगा, क्योंकि मंगल देता भी बहुत है, ग्रोथ का नंबर है। 9 नंबर जो है ग्रोथ का, अग्रेसन का नंबर है, तो ये इनको देगा ही देगा।
तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन लोगों का ये रहेगा अपनी गुस्से को कंट्रोल करना। अगर आप कार चलाते हैं, ड्राइविंग करते हो तो स्पीड कंट्रोल करके चलनी है। हुँ, हो सके तो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करिए। एक रेमेडी और बता दो जो सबके लिए कॉमन है, 1 से लेके 9 नंबर। हुँ, इस साल हनुमान जी की पूजा करिए, आप सब लोग करिए। 9 क्योंकि नंबर मंगल मंगल का का है। है, हाँ। हुँ, जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप लाल चीज़ें अगर हो सके ट्यूसडे के दिन डोनेट करेंगे, आप 9 नंबर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से आप इस साल ये सबके लिए रेमेडी बता दी मैंने, जनरल रेमेडीज़ है और जो ये सबको करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, इस साल सुंदरकांड अपने घर में ज़रूर कराइए। अपने अच्छा, जन्मदिन के दिन, जिनका भी जन्मदिन है, उस दिन सुंदरकांड का पाठ सबको सुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, सबके लिए है। जी, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर जिसे जी। कंप्लीशन का नंबर माना जाता है, यस, राइट? और अब क्योंकि 2025 है, तो आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये मंगल का ही यस, साल है। साल हाँ, है। हाँ। तो इनकी पर्सनैलिटी पे बात करते हैं, यस, फिर आगे इनकी हम लोग बात करेंगे इनका 2025 और बेहतर और कैसे रह सकता यस। है, इनके रिलेशनशिप पे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए इनकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी कैसी होती है देखिए 9 9 नंबर? नंबर मंगल है, मार्स है, अग्रेशन है, फायर है, एलिमेंट है, तो जिनका भी जब 9 तारीख, 18 तारीख को हुआ है और 27 को है, ये 9 नंबर को दिखाते हैं। देखिए 9 नंबर को ऐसे समझते हैं, 9 नंबर ह्यूमैनिटीज़ का भी नंबर है, 9 हुँ, नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 9 नंबर इमोशंस का नंबर है, 9 नंबर को मोक्ष का नंबर बोला जाता है और ये दानवीर कर्ण भी बोला जाता है इनको। ठीक है? तो ये अच्छा। एक ऐसा नंबर है जो चाहता है मैं लोगों की कितनी मदद कर दूँ, हुँ, सपोर्ट कर दूँ, एक ऐसा नंबर है। बट थोड़ा गुस्से वाले हैं, ज़िद्दी होते हैं। अगर ये चाल है, कहते हैं ना इनके साथ दुश्मनी भी करना खतरनाक होती है। अगर आपने दुश्मनी कर ली तो ये बदला लेंगे ही लेंगे क्योंकि उनके अंदर वो है कि क्यों रिवेंज बोला? मोड में। हाँ, रिवेंज मोड में चले जाते हैं। बट अगर दोस्ती हो गई, तो ये दोस्ती अंत तक निभाएँगे आपके साथ, आपको धोखा नहीं देते ये लोग कभी। हुँ, हमेशा सपोर्ट आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। हुँ, सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। हुँ, अगर मैं बात करूँ बिज़नेस माइंडेड भी होते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। ये लोग अगर बिज़नेस में अच्छा। जाएँ, ये लोग एनजीओ अगर करते हैं, एनजीओ वर्क में जाएँ, सोशल वर्क में जाएँ, तो बहुत अच्छा करते हैं। एक चीज़ और देखी जाती है 9 नंबर के साथ, कभी-कभी मूडी बहुत होते हैं। मतलब अगर हुँ, मूड मन किया तो करेंगे, हुँ, नहीं मन किया तो आप कुछ भी कर लो, वो कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। बट हो सकता है और भी नंबर की एनर्जी से वो चीज़ें बैलेंस हो जाए। हो सकता है ड्राइवर इनको कुछ सपोर्ट कर दे तो चीज़ों को बैलेंस कर दे। अगर 9-9 दोनों 9-9 इनका हो गया मूलांक और भाग्यांक, हाई एनर्जी रहती है और बचपन में अगर ये बच्चे बहुत शरारती होते हैं 9 नंबर वाले, बहुत नॉटी देखे जाते हैं कभी-कभी। इनको ना रोकना आसान नहीं होता। ये कुछ ना कुछ करते पाए जाएँगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। डांस इन लोगों को भी बहुत पसंद होता है। हाई एनर्जी इनकी एनर्जी को ना अगर हम अच्छे डायरेक्शन में लगा दें, हुँ, जैसे स्पोर्ट्स में डाल दो इन लोगों को, डिफेंस में डाल दो, अच्छी एनर्जी इनके पास। इस एनर्जी को अगर अच्छे डायरेक्शन में लगा देते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं फ्यूचर में। इस तरीके से आपको देखना चाहिए 9 नंबर। सोशल वर्क का ओके। नंबर है ये। सोशल वर्क जितना भी करते हैं, उतना ही लाइफ में ग्रो करते हैं। हनुमान जी का नंबर है ना, इमोशंस का नंबर है। हनुमान जी भी एक इमोशनल बहुत इमोशनल थे वो भी, क्या हुँ, बट अग्रेसिव भी बहुत थे। गलत चीज़ हुँ, बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपने गलत बोल दिया, तो आप गलत हैं, फिर आपका साथ नहीं देते हैं ये लोग 9 नंबर वाले। सच्चाई अच्छा। को फेस करना पसंद करते, सच्चाई के साथ रहना पसंद करते हैं ये लोग ज़्यादातर। तो ये 9 नंबर की एनर्जी है, यही 8 वालों के साथ है। 8 वाले गलत चीज़ें पसंद नहीं करते क्योंकि जजमेंटल का नंबर है, हमेशा न्याय की बातें करेंगे। 9 नंबर भी राइट। न्याय की बातें, जहाँ न्याय है, जहाँ चीज़ें सच्चाई पे है, ये उनके साथ खड़े रहते हैं। गलत हुँ, चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, ये है 9 नंबर। बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है। बहुत ठीक प्यारी है, पर्सनैलिटी है। जी। इनके हम लोग अगर करियर प्रोफ़ेशन वाइज़ अगर हम बात हाँ। करें तो क्या इनके लिए बेस्ट है कि कोई किसी कंपनी में जॉब करना या फिर बिज़नेस करना? नहीं, ये जॉब के लिए नहीं भी नहीं बने होते। नहीं बने? सेल्फ मोड है ये, खुद का। हाँ, मूडी है ना? सेल्फ मोड मतलब मूडी भी नहीं, सेल्फ मोड मतलब खुद के लिए। चाहे अपना बिज़नेस करेंगे या अपना खुद का काम है, जे फ्रीलांसर कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि ये किसी के अंडर में प्रेशर में जॉब नहीं कर सकता क्योंकि 9 नंबर बिज़नेस का भी नंबर है, अग्रेशन का नंबर है, इगोइस्टिक नंबर है। देखिए, राज्य को एक राजा चलाता है, हुँ, राज्य के बाद दूसरा जो संभालता है वो कौन संभालता है? सेनापति, सेनापति, कमांडर। वो कौन है? 9। 9 नंबर। सिंपल सी बात है। ये भी चलाना, तो अगर ये किसी अच्छी पोस्ट पे है, एडमिन है, आईएएस, पीसीएस बहुत अच्छा इनके माना जाता है। गवर्नमेंट जॉब की अगर ये तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग में कोई भी और 9 नंबर है, एनर्जी है, तो आप लोग ज़रूर करिए। आपको ये नंबर की एनर्जी बैलेंस करेगा ही करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर का में अगर आप जॉब में हैं, बहुत अच्छा करेगा। ये लोग डिफेंस में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि एनर्जी का नंबर है ना। हुँ, डिफेंस हो गया, मिलिट्री हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी सर्जन, क्योंकि 9 नंबर ब्लड को दिखाता है। ब्लड ओह! की बातें करता है, रेड, अच्छा, हाँ, तो ब्लड सर्जरी में चले जाइए, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का बिज़नेस कर लीजिए, जहाँ से पैथोलॉजी का बिज़नेस कर लीजिए, नर्सिंग में चले जाइए, फार्मासिस्ट बन जाइए, इस तरह की इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करती है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा माना जाता है 9 नंबर वालों, और 9 नंबर वाले पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम
करते हैं। आपने इसमें कहा कि 9 नंबर मोक्ष का नंबर भी है। हाँ, ये कैसे स्पिरिचुअल मोक्ष का अच्छा स्पिरिचुअल है ना। एक ही है हाँ, मोक्ष और हनुमान जी स्पिरिचुअल? भी हमारे मोक्ष में ही थे। अगर आप देखा जाए तो आज भी हैं वो हमारे कलयुग में, वो बिल्कुल शांत, कोई मतलब नहीं, अपना शांत मेडिटेशन कर रहे थे। जब उनको भगवान राम ने बुलाते थे वो चले जाते थे, नहीं तो फिर वो मेडिटेशन ही करते रहते थे। तो मोक्ष है। ओके यस। ओके ओके ठीक है। इनके रिलेशनशिप पे अगर हम बात करें हाँ, तो इनके लिए कौन से फ्रेंडली नंबर रहेंगे और किन नंबर से इन्हें थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है? देखिए 9 नंबर एक ऐसा नंबर, वो चाहता है सबके साथ दोस्ती रहना, हम्म, बट थोड़ा-सा एनर्जी इतनी हाई है, अग्रेशन है, न्याय का सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा-सा चैलेंज आता है इनके, देखिए आग है, वैसे समझिएगा। 9 नंबर आग है, फायर है। 2 नंबर क्या है? पानी है। हाँ पानी और आग एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो 2 और 9 थोड़ा-सा इश्यू, इनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ देखी जाती है। 29 मैं ऐसे बता दूँ, जिनकी जिस फीमेल की डेट ऑफ बर्थ 29 हो जाती है, जैसे 29 से 2 आ जाता है, उनको रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत कॉमन इसलिए देखे जाते हैं। ज़्यादातर, अच्छा ज़्यादातर क्योंकि कहीं न कहीं पानी और आग से मिलके 2 आ रहा है वो। हम्म इसलिए थोड़ा-सा इनको ध्यान रखना चाहिए। 29 वालों का ये भी देखा जाता है, 29 सॉरी कह रहे हैं, 2 और 9 कॉम्बिनेशन में ये देखा भी जाता है, मैरिड भी थोड़ा लेट होती है, थोड़ा डिले होती है। 9 और 2 कॉम्बिनेशन जब आ जाता है, या ये अपने हिसाब से शादी करना पसंद भी करते हैं, 2 और 9 का जब हो जाता है। बट एंटी हम थोड़ा-सा देखते हैं, हेल्थ को लेके इनको एंटी देखा जाता है। इसके बाद 4 नंबर है, राहु का नंबर। मैंने बोला ना एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, तो 2 नंबर, 4 नंबर के साथ इनको गैप रखना चाहिए। बाकी इनके लिए फ्रेंडली है। कभी-कभी 9 और 9 की भी एनर्जी देखी जाती है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो 2-4 वालों को हम थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। इसके साथ 1 नंबर इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, 5 नंबर सबसे बेस्ट फ्रेंड है, 3 नंबर बेस्ट फ्रेंड है। ये सब इनके साथ फ्रेंडली देखे जाते हैं। बाकी 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर इनके लिए न्यूट्रल में आते हैं। ओके। यस। अब हम बात करते हैं 2025 की। अब आपने कहा था मंगल का साल है और हाँ। 9 नंबर वालों के लिए बहुत स्पेशल कुछ लेके आ यस, रहा यस, है। यस। तो क्या स्पेशल है और क्या इन लोगों को और ज़्यादा ऐसा कुछ क्या करना चाहिए कि वो हाँ। एकदम रॉकेट की तरह उड़ जाए? ये मतलब साल उनके लिए ऐसा हो कि मतलब ग्रोथ ही करते यस। रहे। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए 9 नंबर एनर्जी का है, हाँ, और 9-9 दोनों बार आ रहा है। मूलांक से भी 9 आ रहा है और यूनिवर्सल ईयर से भी 9 आ रहा है। ग्रोथ तो है, हाँ। अच्छा है। बिज़नेस अगर सोच रहे हैं, प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। अग्रेशन रहेगा तो अपने गुस्से को बैलेंस करना पड़ेगा, हुँ। स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये ड्राइविंग कर रहे हैं, तो स्पीड में ड्राइविंग ना करें। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, क्योंकि 9 और 9 आ रहा है, एनर्जी को बढ़ाया तो हो सकता है छोटे-मोटे ओह! एक्सीडेंट हो सकते हैं, छोटे-मोटे ऑपरेशंस में आप जा सकते हैं। आपको इन चीज़ों को इस साल ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, डिसीज़न अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के भी आपको भी लेना है, क्योंकि 9 नंबर एनर्जी हाई होती है और आप बहुत क्विक डिसीज़न कभी-कभी ऐसा ले सकते हैं, हो सकता है बाद में आपको थोड़ा-सा वो चैलेंज दे। तो जब भी आप डिसीजन लें तो सोच समझ के ही लेना है। बट ये साल ग्रोथ के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूँ पैसे के पर्पज़ से, अगर बात करूँ, हुँ। पैसे के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। ग्रोथ आएगी, अपॉर्च्युनिटी आएगी, उसको आप किस तरीके से गेन करते हैं, अभी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि और भी नंबर्स की एनर्जी इसमें देखी जाती है। देखी जाती है, यस, राइट। तो आदर्श जी, अभी हम लोगों ने बात की है मूलांक 1 to 9, यस, राइट, यस, कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, कैसा साल 2025 यस, इनके लिए रहेगा, और हमने डिटेल में इसमें बात की रिलेशनशिप, एंटी यस, नंबर्स, यस। फ्रेंडली नंबर्स, इनसे इन पर सब पे बात की है। हाँ, न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, जैसे हम यस, लोग डिस्कस भी कर रहे थे। यस, यस। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं ऐसी जो मुझे आपके साथ कवर करनी है। तो लेकिन आज हम लोग इस पे जो डिटेल में बात किया, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्चुअल में समझ पाए होंगे यस, यस। कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती राइट, है, राइट? राइट। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरे पॉडकास्ट में एक बार दोबारा आएँ बिल्कुल और मैम। न्यूमरोलॉजी को और हम लोग गहराई से जानें और राइट, टॉपिक्स पे हम लोग कवर करें, ताकि राइट। न्यूमरोलॉजी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में लोग समझ पाए। यस, यस। तो उम्मीद करूंगी आप दोबारा मेरे नहीं, चैनल पे बिल्कुल ज़रूर मैम। आएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आएँगे। आप मुझे हमें प्रॉमिस भी करके अच्छा जा रहे लगेगा, हैं। हमें भी अच्छा लगेगा मैम, दोबारा आएँगे, बिल्कुल बिल्कुल आएँगे। बिल्कुल, मैं थैंक चाहता हूँ आपके ऑडियंस को और भी चीज़ें शेयर हो जो आज नहीं हो पाई, जी, मैं चाहता हूँ और भी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करके, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, हमारा मोट्टो यही है मैम, आपको और हमारा, कि लोग राइट, नंबर्स को समझ के अपनी लाइफ़ को बैलेंस करें। बिल्कुल, किस तरीके से अपनी न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करके अपने लाइफ़ में अपने लाइफ़ को बैलेंस कर सकते हैं, वो जी, कोई भी हो। क्योंकि हमारी लाइफ़ में 4 ही चीज़ें मैटर करती हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर। राइट। और न्यूमरोलॉजी इसको हेल्प करती है बैलेंस करने में आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी प्यारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू, मच। राधे थैंक यू। राधे मैम।